वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे थे और हम अच्छा खासा लेट हो गए। आपको पता है हमारे साथ हुआ क्या? सुबह सुबह जब हम ARY आ रहे थे, रास्ते में आई डोंट नो पत्थर इतना बड़ा बीच सड़क में रख दिया। जैसे ही वो ट्रक हमारे सामने से आगे से गुजरा है तो हमने वो पत्थर देखा ही नहीं और हमारी गाड़ी उस पत्थर के ऊपर चढ़ गई और वो पत्थर ने हमारी गाड़ी का टायर ब्लास्ट कर दिया। बड़ी मुश्किलों से किसी तरह हम पुल से नीचे उतरे और जैसे ही हमने गाड़ी साइड में लगाई है, फिर हमने फ़ोन किया, जल्दी जल्दी हमें दूसरी गाड़ी भेजो। हम ARY के करीब ही थे तो हमें एक फ़रिश्ता सिफत इंसान नज़र आया, कोई गाड़ी गुजरते हुए, और उसने गाड़ी साइड पे लगाई। अब गैस करें वो कौन था? जी हाँ, वो कोई और नहीं, मेरी दोस्त नादिया खान की गाड़ी थी और उन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई और हम उनकी गाड़ी में लिफ्ट लेकर आए हैं। तभी हम कुछ थोड़ा सा जल्दी शो शुरू कर पाए, वरना कोई आधा पौन घंटा निकल जाता गाड़ी आने में, हमें पिक करने में और फिर आपके पास लाने में। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने शो पे कुछ ऐसी गुफ्तगू करें, कुछ ऐसी बात करें जिससे हमें मान है उन चीज़ों पर। क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाप बेटी की बात करते हैं या पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए ना कुछ सिक्योरिटी रखी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर कोई प्लॉट ले दिया होता है या कोई फ़िक्स डिपॉजिट्स रखे हुए होते हैं। ख़ास तौर पे जो बेटी होती है उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जमा करके रखी होती है और बेटी को उस पर मान होता है, उसकी एक सपोर्ट, एक बैक होती है। वैसे तो माँ बाप का होना ही एक औलाद के लिए सपोर्ट होती है, बहुत मरते दम तक उसके बैक रहते हैं माँ बाप। लेकिन अगर वो कोई ऐसी सिक्योरिटी जैसे पैसे, जायदाद, कोई ऐसा तोहफ़ा, गोल्ड, ये सब अब बच्चों के नाम करते हैं तो उनके लिए ये एक एसेट होता है और वो कभी भी कहीं भी बैठ के फ़खरिया कह सकते हैं मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे ये तोहफे में दिए चीज़, या ये मुझे जेवर दिया है, या मुझे ज़मीन दी है, मैं तो बहुत सिक्योर हूँ, मुझे ये बैंक बैलेंस दिया है। एक औलाद के लिए सिक्योरिटी और एक इज़्ज़त का भी एक कह लें आप। उसी तरह भाई भी बहनों के लिए अगर कुछ ऐसा करते हैं तो बहनें हर जगह बैठ के बोलती मेरे भाई ने मुझे ये दिया है, मेरे भाई ने मेरे लिए ये किया है, मेरे मतलब लाइक एक फ़खरिया अंदाज में आप उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है उन सब चीज़ों से। उसी तरह अगर आपका बेटा कमाओ पूत हो जाता है और पहली तनख्वाह से सोने की चूड़ियाँ बना के देता है तो माँ पूरी दुनिया को दिखाती है कि मेरे बेटे की पहली तनख्वाह से बनी है, मेरे बेटे ने दिया है मुझे। और उसी तरह जब आपके हस्बैंड्स प्यार से आपको गजरे तक ला के दे देते हैं ना, सो वो आपके लिए एक एसेट बन जाता है। मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है कि बेगमात उन फूलों को भी सुखा के रखती हैं कि चलो हस्बैंड की निशानी है, हस्बैंड ने कुछ दिया है, कोई जेवर दे दिया, कोई भी गिफ्ट दे दिया, कोई परफ्यूम दे दिया। मतलब मैं तो सच्ची बात है अपनी हस्बैंड की दिए हुए परफ्यूम की खाली बोतलें भी संभाल के रखती हूँ, उसको यूज़ कर लेती हूँ और फिर वो खाली बोतलें भी संभाल के रखती हूँ। इसी तरह वही वाली बात कि आज हमारे पास कुछ सेलेब्स हैं जो कि अपने उनकी दी हुई चीज़ों को आपसे शेयर कर रही हैं, उससे इमोशनल अटैचमेंट भी है और वो ऐसी चीज़ होती है वो कभी, जैसे होता है ना कभी आप तोहफे अच्छे होते हैं आप रख लेते हैं संभाल के, चलो आगे दे देंगे, लेकिन ये हस्बैंड का जो दिया हुआ गिफ्ट है ना, ये आप कलेजे से लगा के रखते हैं, दिल से लगा के रखते हैं और कभी आगे देने का सोच भी नहीं सकते। बल्कि बेटी भी कहती है ना मम्मा ये जूते मुझे पहनने दें या ये पर्स मुझे, नहीं ये मेरे मियाँ की निशानी है, भाई ये मेरे मियाँ ने दिया है, मैं नहीं दूँगी, तुम ख़राब कर दोगी। सो ये वाली चीज़ है, इस वाले तोहफे से हमें कुछ ज़्यादा अटैचमेंट होती है। सो आइए अपने सेलेब्स को बुला के उनकी उन वाली जो तोहफे हैं उनको डिस्कस करते हैं। मुझे ARY तक जिन्होंने पहुंचाया है सही सलामत, बिल्कुल साबुत क्योंकि बीच सड़क में जब गाड़ी रुक जाए तो आपको नहीं पता क्या हो सकता है, ख़तरनाक दौर चल रहा है। सबसे पहले गेस्ट हमारी टैलेंटेड मेरी प्यारी दोस्त नादिया खान को वेलकम करते हैं। ये पतली पतली स्मार्ट नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हमारे साथ क्या हुआ जानिए नादिया खान के ब्लॉग आउट स्टाइल बाय नादिया खान, यही है ना? बिल्कुल, मैं ब्लॉग भी बना रही थी और मज़े की बात ये निदा कि मैं हमेशा अपने घर से ना एक और रास्ते से आती हूँ, एक्सप्रेस वे से, और कीनू को सुबह मुझे छोड़ना होता है तो मैं इसको कीनू को लिया, मैं कहा पहले इसको स्कूल छोड़ना है, फिर हम आज दूसरे रास्ते से आए अच्छा। से। उधर से मैं कभी नहीं आती तुम्हारे शो के लिए, सो स्ट्रेंज, उसका अरेंज नहीं हो रहा था, कीनू का मैं ही छोड़ती हूँ तो मैंने उसको घर छोड़ा, कहा है लेट ना हो जाए, टाइम पे पहुँचे। फिर मुझे समझ आया कि देखो वो एक सर्टन टाइम पे उस सेकेंड उस मिनट मुझे वहाँ से गुजरना था क्योंकि आई वाज सपोज्ड टू हेल्प यू,
क्योंकि बीच सड़क में अगर गाड़ी खड़ी भी है दूसरी तो यार इट्स नॉट सेफ। तो मैं जो रास्ता लिया, जो मेरी टाइमिंग हुई, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर आप कहीं कोई लेट पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचते हैं, रास्ता बदल देते हैं, उसका कोई ना कोई कुछ होता है। तो आज आप मेरे काम आ गए। हाँ, अबे देखा मैं कहीं जबरदस्त बिठा भी गाड़ी में, फिर हम ठुस के आए, बड़ा मजा आया। हाँ। इनकी मेकअप आर्टिस्ट भी थी साथ, बट इट वाज अ सरप्राइज ऑनेस्टली। ये वाली चीज कैमरे के पीछे क्या हुआ वो तो आपके व्लॉग में पता चलेगा। हाँ, व्लॉग में देखिएगा, मैं जरूर देखूंगी और आप लोग सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल वो देखिएगा कि फिर वो पूरा मंजर जो है बड़े मजे का वो रिकॉर्ड हुआ है ना। शो पे चलाना जरा दिखाना। मैं भी चलाऊंगी बिल्कुल, आप मुझे दे दीजिएगा क्लिप। हाँ जी प्लीज आइए, बैठिए जरा। आज इतने मजे का टॉपिक है। जो मेरी नेक्स्ट जो मेरी अगली गेस्ट है उनकी शादी को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ज़रा पूछते हैं कि मियाँ, मुझे ये नहीं पता कि उनके मियाँ कितने वो कहते हैं ना दरिया दिल हैं तोहफे देने के मामले में। क्या उन्होंने तोहफे दिए हैं, क्या जिया की पसंद के तोहफे दिए हैं कि नहीं। ओह मैंने तो बता दिया कि कौन आने वाली है, मेरे तो मुंह से निकल गया। सो आइए वेलकम करते हैं जिया अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सारे हनीमून का प्लान उतार दिया आखिरकार। कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या जिया को उनके हस्बैंड जो है तोहफे देने में कंजूसी करते हैं या दरिया दिल है? मुझे निदा जब इमरान घर से बाहर जाते हैं ना, सीरियसली मुझे घर में जगह बनानी पड़ती है कि कुछ लेना है। मैं डरते मारे सब्जी लाने के लिए नहीं कहती, क्योंकि वो इतनी सारी ले आते हैं कि संभालनी मुश्किल हो जाती है। मर्दों को कंजूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। औरतें हो जाए कंजूस सही है, किफायतशार। मेरा ख्याल है वो कैलकुलेशन में भी डॉलर्स में कर रहे होते हैं। हाँ, रुपए में नहीं, उनके जहन में डॉलर चल रहे होंगे। नहीं ये तो बड़ा कम है, और दे दो 10 किलो। कोई नहीं, मैं अनकॉन्शियसली कह देती हूँ ना कि हाँ ये औरतों के हाथ था बड़बड़ करते रहने की कि अच्छा ये, और पता चलता है वो ले ही आता है सीरियस। हाँ। और मैं कह रही हूँ तो इमरान क्यों ये लेके आए हैं? ये तो कहीं पे पड़ा भी था मेरे पास, मैं याद कर रही थी बोल के कि ये कहाँ है, लाना है नहीं लाना, और आप ले आए हैं। बैठे ना प्लीज, बैठे ना। मेरी तीसरी गेस्ट किधर है भाई? अच्छा रास्ते में वो भी अपने बच्चों को छोड़ती हुई आती है, लेकिन उनका रास्ता जरा बहुत ज्यादा ही दूर है और वो माशाल्लाह पता नहीं उनका भी टायर पंचर ना हो गया उनकी गाड़ी का। नहीं आज बहुत ज्यादा रश, आज बहुत रश है। Monday is always very hard। हाँ अच्छा, मेरे हस्बैंड बड़े चालाक है। अगर मैं उनका पिछला दिया हुआ गिफ्ट कहीं यूज ना करूं या संभाल के रख लूं तो मुझे वो अगली दफा गिफ्ट नहीं देते, कहते तुमने वो पिछला वाला तो यूज नहीं किया था। उनके दिल को लग जाती है वो। तो जब भी उनकी कोई दी हुई चीज होती है मैं चीख के मोहल्ले को, दुनिया को बताती हूँ ये मेरे मियाँ ने दिए झुमके, ये हार मेरे मियाँ ने दिया, ये पर्स में, ताकि अगली दफा का पक्का हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात। उनको खुशी होती है कि देखो मेरी दी हुई चीज पहनी है। हाँ। वरना संभाल दें, अलमारी में रख दें, पेटी में रख दें, क्या फायदा। अच्छा वैसे मिली निदा, ये बहुत ट्रॉमा है बचपन में। हाँ। मतलब कॉलेज टाइम पे मेरी फ्रेंड थी, उसका फियांसी, उसको मैं देख रही थी दोनों का ना, पिंडी में वैसे भी ज्यादा इतने एडवांस लोग नहीं होते थे कि जी बहुत, लेकिन मंगेतर था। मैं देखती थी कि ये उसके गिफ्ट जितनी पॉकेट मनी ईदी जमा करिए, परफ्यूम उसमें इतने महंगे आते थे। 1400 रुपए का, मैं 90s की बात कर रही हूँ, लेट 90s। परफ्यूम दे रही है, शर्ट ले रही है, और वो उसको इतनी अजीब चीज़ें देता था। मैंने कहा उसने तुम्हें क्या दिया? उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई है। अच्छा जी। उसने कहा ये फलानी बर्गर खिला दिया। और क्या, उसने एक बार स्पेशल गिफ्ट दिया उसको, च्युइंगम अपनी खाई हुई। क्या? हाँ, और वो उसने बेवकूफ ने अलमारी में सेट की हुई थी, एक स्टैंड बना के ना। मेरी बात सुनो। मतलब एंड शी वाज हैप्पी कि देखो, मैंने कहा ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑन यू, दिस इज नॉट राइट। मतलब वो भी मतलब उसने भी डॉक्टर बनना है, तुमने भी डॉक्टर बनना है, उसको भी पॉकेट मनी मिलती है कुछ, और वाकई शादी हो गई, खाई भी च्युइंगम, शादी होगी। फिर उसने एक बार बहुत बड़ा, जब उसने कुछ हंगामा किया तो उसको खुद से ले दिए ना 150 रुपए के। मैंने कहा यार ये बंदा स्पेंड नहीं करता। अच्छा मुझे उसी वक्त लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कर सकता है, कर नहीं रहा। शादी गुजर गई, फास्ट फॉरवर्ड करो 10 साल, वही हुआ। मुझे मिली नादिया, उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, और ये कि है नहीं तो मैं क्या जरूरत है, ये वो। और उसके बाद ही गॉट इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, और उस लड़की को फ्लैट भी लेके दिया, उसको गाड़ी भी लेके दी, उसको चुंदरी भी लेके दी। अच्छा मैंने ये शादी के बाद तब से गड़बड़ चल रही थी। डिमांड करना मर्द को इतना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। उसको जब आप कहो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और पहले मैं भाइयों के साथ नहीं करती थी ये काम। सुनो, ये कौन से मर्द है जिनको बहुत अच्छा लगता है? हमारे भाई को तो बहुत अच्छा लगता है, इमरान भाई को तो अच्छा लगता है। हाँ, इमरान भाई को अच्छा लगता है। मेरे भाइयों को भी अच्छा लगता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि बीइंग मैं बड़ी हूँ और मुझे लगता था कि मैं हर वक्त देती रहूँ। अच्छा मैं एक दौर में आया, मैं थक गई,
और मैं कहनी शुरू होगी, फिर कुछ भाइयों ने, जाहिर सी बात है मेरे भाई ऐसे साइलेंट टाइप भाई हैं कि कर भी रहे होते हैं और पता भी नहीं चल रहा होता। नहीं पता नहीं होता लड़के को। मैंने वही कहा तुम इसको शुरू से अगर ट्रेनिंग देती और कहती कि नहीं मुझे ये लेके दो, मुझे भी चाहिए, मेरे लिए तुमने क्या लिया बर्थडे पे, मेरे लिए क्या लिया एनिवर्सरी पे, तो उसको समझ आ जाती कि नहीं यार मुझे देना है। अब वो जब गर्लफ्रेंड आई उसने तो फौरन पटर पटर फरमाइशें की, तो वो उसको तो दे रहा था, बेगम को नहीं। पता है क्या, देखिए नोट ये करें कि जैसे हमारी शादी होती तो हमारे मियाँ में ट्रेन करते हैं, मेरी अम्मी है इनकी रिस्पेक्ट कर रहे, ये मेरा भाई है, ये वाली जो खाला है ना ये बहुत स्पेशल है, प्यार ही प्यार में आपको ट्रेनिंग दे रहा होता है एक तरह से कि ऐसे रखना। हमारे घर में ना इस तरह नहीं होता, हमारे घर में ऐसे मतलब लाइक आपको मतलब पहली ही रात होती है शादी की, वहाँ बैठ के आपको एक दर्स दिया जा रहा होता है कि ये है, ये रूल्स है, ये सो आप भी ट्रेन कर सकती हैं, आप भी ट्रेनिंग दे सकती हैं। बिल्कुल। और शुरू का वो बेस्ट टाइम होता है, जो शुरू का है ना पहला साल, उसमें आप अपने रूल्स लगा दें। मैं समझती हूँ कि जो आपका इस तरह का इस रिलेशनशिप में डिमांड करना है ना, वो रिलेशनशिप को और मजबूत करता है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एक दूसरे के ऊपर कि पहले आप तो हर चीज माँ बाप से कैसे फटाक से मांग ले। लेकिन जिया बहुत मयाना रवि रखनी पड़ती। कुछ खवातीन हर शादी खानदान की हर इवेंट पे उनको नया जोड़ा चाहिए होता है, जबकि टू मच भी ना करें उस मौके के लिए। मैं समझती हूँ कि मैंने तो कुछ औरतों को कहा स्पेशली जब वो कंप्लेन करती, मैंने कहा आप अपने मियाँ को बैंक समझना बंद कर दें, लूटे नहीं, इंसान समझे और उसको उतना प्यार करें जितना आप अपने आप से करते हो। यू नो, सो मैं वो वाली बात कर रही हूँ, जायज हो और अपनी हैसियत के साथ, और जो वो लेके दे उस पर। अच्छा, दूसरी बात, खुश होना भी मैंडेटरी है। गिफ्ट मिला, एक हर गिफ्ट आपकी उम्मीद के ऊपर नहीं उतरेगा, कुछ बहुत ही क्रेजी हो जाएगा कि यार ये क्या है, कि मतलब एक हमारी फ्रेंड को मिला, मछली मिली एनिवर्सरी पे, पहली शादी के, गोल्ड की मछली। अच्छा। उसने कहा पेड़ा घर के, मतलब ये कि मैं मछली पहन के जाऊँ इतनी बुरी, डॉल्फिन बनी हुई। कहती मैं कोई 16 साल की हूँ कि आपने मुझे डॉल्फिन दे दी है गोल्ड की। मैं कहा यार कोई नहीं, तुम खुश हो जाओ। तो इस तरह की भी चीजें आपको उटपटांग मिलेंगी, बट आप कोशिश करें कि आप खुश हो। अच्छा, मेरे मियाँ ने ना मुझे वो नूपुर नहीं होती जो पैर में अंगूठी पहनते हैं ना, गोल्ड की, वो दी। अच्छा, अब खैर मैंने पहन, अब वो ढीली, मेरी बहुत पतली पतली होंगी, अब मैं पहन के जाऊं टड़क करके गिर जाए। अब मैं कहीं भी जा रही हूँ, मेरा कहीं ध्यान नहीं है, सिर्फ उस नूपुर पे साइज नहीं पता होता। इमरान ने मुझे इतनी सारी रिंग्स गिफ्ट की क्योंकि उनको शौक है मैं ज्वेलरी पहनूं, और मुझे बिल्कुल शौक नहीं है ज्वेलरी पहनने का। ही जस्ट ऑलवेज गिव मी सो मेनी। मेरे बैग में इस वक्त कोई इतनी सारी चीजें इधर उधर पड़ी होंगी, और फिर कहते हैं लाओ, तो पहनती नहीं है। अच्छा, फिर अब मुझे पहननी पड़ती है। अभी ये वाले उन्होंने मुझे लेटली गिफ्ट किए, और आई हैव टू वेयर। मैं तो अब ये गोल्ड की चीजें मैं तो पहनती नहीं। और अगर आपके हस्बैंड आपको गिफ्ट करते हैं, ऑनेस्टली अगर वो आपके लिए चीजें लाते हैं, आप बहुत लकी खातून है, क्योंकि स्टैट्स के मुताबिक आदमी अपनी सेकंड वाइफ को ज्यादा गिफ्ट करते हैं, अरे बाप, या फ्रेंड्स को। ये फैक्ट है। तो अगर आपके मियाँ करते हैं ना, आपको गिफ्ट्स देते हैं, कदर करें, अप्रिशिएट करें इस चीज़ को कि ही मुझे तो डर लग रहा होता है, जैसे मैंने भी निदा से कहा, बड़ी बात है, मुझे डर लग रहा होता है कि इमरान अब क्या लेके आएंगे भाई, खुदा का वास्ता है। ये बच्चा, मुझे घर भरने की आदत नहीं है, और इमरान को सिर्फ घर भरने की आदत है। अच्छा। इतना फर्नीचर कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि अब इसको सेट कहाँ। इतने सारे बर्तन ले आएगा। मैं दो लोग जब साथ रह रहे होते तो दोनों की अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं। और पता है भाई, आई थिंक अपने शौक पूरे कर रहे हैं, इज एंजॉयिंग लाइफ विद हर, कि मैं अपना घर बना रहा हूं। या इमरान इज, आई थिंक, मैं इसको भी कहती थी कि करने दो, बहुत अच्छी घर बनाने वाली उनकी एक अजीब सी नेचर है। अजीब सी नहीं, अच्छी नेचर है यार। बहुत पता है हमारे यहाँ क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो है वो यासिर है और मैं मर्द हूँ, उसको पौधे लगाने का शौक है, उसको घर में पूरे पौधे भरे हुए हों, वो चाय पीता है पौधों के बीच में बैठ के, कहने लगा काश मैं औरत होता और तुम मर्द होती। इमरान ने कल क्या किया, संडे मैंने अपनी भाभी को बुलाया हुआ, अपने भाई को बुलाया हुआ, शी इज प्रेग्नेंट, और मैंने कहा कि चलो ताश वाश खेलेंगे। खैर खेलते हैं उनके साथ, बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं, और हमने कोई बड़ा स्पेशल सा खाना। अब ये सुबह उठे को 4:30 बजे, यू नो, जो आदत है इनकी, उठ के और दो ठका-ठक घर का कोई एक कोना उन्होंने नोट किया हुआ था कि इसको ठीक करना है, एंड ही फिक्स्ड इट बाय 12 बजे। वो मेरा किचन कैबिनेट जो था वो जरा ऐसे ऐसे हो रहा था, उसको घूम रहा था, और 12 बजे तक ही फिक्स्ड एवरीथिंग। ये जो बाहर रहते हैं ना हमारे मर्द, जो लड़के बाहर जाते हैं, वो ट्रेन हो जाते हैं खुद फिक्स करने के, वरना बहुत, मैंने भी अपने अब्बा को सारी जिंदगी देखा चीजें खुद फिक्स करते हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं करते कि नहीं जी किसी को बुलाओ, हाँ कारपेंटर को बुला लो ना, फला को बुला लो ना। तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई खुद चीजें फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, नादिया, पहला गिफ्ट
पहला गिफ्ट क्या? यार पहला गिफ्ट वो मैं तुम्हारे शो पे दिखा चुकी हूँ। तो क्या हुआ? परफ्यूम था। हाँ। वो yes, उसका आप याद है, इस पे like it। ग्रेव था। Yes, फिर मैंने कहा वो चीजें तो मैंने दिखा दी, अब चलते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। पहले Okay। साल के गिफ्ट जरा रोमांटिक प्यारे प्यारे होते हैं। सेकंड जो नादिया, है पहले 1 साल एनालाइज हो किया गया। होगा ना तुम्हारी पर्सनालिटी को कि तुम्हें क्या पसंद है। अच्छे एनालिस्ट हैं, इस तरह ऑब्जर्वेशन अच्छी है। मुझे फैसल ने बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया साल के बाद, कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि तो यू आर नॉट ग्रीडी। हाँ। ये चाहिए, ये वर्थ हो, इतने पैसे भरी का हो। पेट हो ना, वो बड़ा ये पेट होता ये है उन्होंने ना। बोला हाँ। कि रज्जी हुई, एक लफ्ज हाँ, उन्होंने यूज़ किया रज्जी कि हुई, ये एक बहुत अच्छी बात है तुमने हाँ। कि तुम नॉर्मल चीजों पे भी खुश हो जाती हो, हाँ। तुम डिमांड नहीं करती, तो दैट्स वेरी यू नो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिलेशनशिप के लिए। जी। हाँ। तो कि मुझे बैग चाहिए, नहीं बैग नहीं मिला तो मैं नाराज, मुझे इस कंपनी का बैग चाहिए, नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट। तो अभी भी यूएस गए हुए हैं, तो बैग बताओ क्या लाऊं, ये वो, मैंने कहा मेरे नोज स्प्रे ले आए, वो ज्यादा जरूरी है। छोड़ो बैग को, क्या करने इतने बैग। मेरे लिए नोज स्प्रे। हाँ, मेरा वही, तुम्हें पता है, तुमसे भी मंगवाया था। मैंने कहा छोड़े, और एक मेरे चीज वाले बिस्किट होते हैं जो नहीं मिल सकती चीजें, वो लाओ। और मैंने कहा वो 2 कुशन, अब तुम फ्री ना हो, मैंने कहा वो उसके वहाँ एक फलां जगह के कुशन्स बड़े अच्छे उन्होंने नहीं बैग चाहिए, तो ही लाइक्स दैट कि देखो इस तरह। लेकिन अब जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो हम कंफर्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि जी, तो उनको पसंद है। मैं सब सर्दियां गुजरी हैं, हुडीज देने का शौक है कि या अच्छा। तुम हुडीज पहनो, कि वो इस्तेमाल में आए ना। वो चाहते बेगम बेबी लगे ना हमेशा। मैंने कहा ये असल में आपको ये है कि बेबी जो है ना, बेबी लगे। हाँ। बेबी अरे इमरान साहब बीबी के बेबी कपड़े, लगे। हाँ, कपड़े मंगवाते हुए हाँ। मर्दों से डर लगता है। अच्छा, इतना एक मर्दाना ब्रेक के टाइप। बाद वापस आ रहे हैं, मैं मैं आपको हुडीज गिफ्ट दिखाना दिखाऊंगी। शुरू करती हूँ। हाँ, फिर मैं हुडीज लाई नहीं हूँ। Okay। कपड़े, अब कपड़ों पे फोकस कम है। हाँ, लॉन के सूट के पैसे मिलते हैं, इतना हाँ। मुझे क्यूट लगा कि मैंने ऐसे पैसे दिए, ये आपके लॉन के सूट के। मैं कहा ये लड़का ट्रेंड है बहुत ब्रेक अच्छा के भाई। बाद वापस आ रहे हैं। और मेरा ख्याल से आज का शो जो है ना, खवातीन से ज्यादा मर्द हजरात को देखना चाहिए। जरा आइडियाज लें कि अपनी बीवियों को गिफ्ट, क्योंकि नहीं समझ आता आदमियों को। अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको आइडियाज देते हैं कि कैसे समझ आए कि बीवियों को क्या गिफ्ट है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो हमारे वो जो हैं, उन्होंने जो गिफ्ट्स दिए हैं, उनसे हम आपको आज मुतारिफ करा रहे हैं और शोई मार रहे हैं। शोई क्यों ना मारे, ज़रा हमें फ़ख्र होता है अगर मियाँ ने कोई चीज़ दे दी। नादिया हुसैन अभी ने हमें ज्वाइन इन किया है, और नादिया हमें वैसे भी बीच में भी हंसाई जा रही है, एक एनर्जाइज कर दिया हमारी मॉर्निंग्स को। शुरुआत करें। कैसी हो नादिया? मैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। तो नादिया खान से शुरू। अब मुझे नादिया खान और नादिया हुसैन बोलना हाँ। पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता, मैं आदी हो गई हूँ, मुझे इतने लोग नादिया हुसैन बुलाते हैं कि अब मैं कहती हूँ जी जी बिल्कुल वही हूँ। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो चलो कोई नहीं, फर्स्ट नेम तो सही लिया ना उन्होंने। मियाँ की दी हुई। अच्छा हाँ, वो मैं बता रही थी अभी कि फैसल सर्दियों में ना, या वैसे कहते हैं कंफर्ट बड़ा ज़रूरी है ना, तो सर्दियों में हुडीज़ का उन्होंने मुझे बड़ी दिलाई कि जी कपड़े शलवार कमीज़ तो चलो समर की चीज़ है, ये हुडीज़ पहना करो ताकि मैं बेबी लगूँ ना, क्यूट लगूँ, मुझे हाँ। लगा। तो ही गॉट मी दिस, हाय मेरे पास हर साइज़ की, और पता है फिर, और लंबी हो, कंफर्टेबल हो। शॉर्ट मैं वैसे पहनती नहीं शुरू से, हाँ। कि इजाज़त नहीं थी घर में, तो वो एक आदत बनी हुई है, तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि लंबी शॉर्ट्स हो। हाँ। ये क्या कहते हैं, ये हुडी हो। हाँ। शॉर्ट्स हो। वाह, तो ये भी, ये कितनी क्यूट है कितनी ना। अच्छी है ये, बहुत मजे की प्यारी है। लेकिन ये आपने यहाँ से तो नहीं मिली होगी, अमेरिका वगैरह हाँ। से मिली होगी। लेकिन बहुत क्यूट है। हाँ, बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। तो हुडी कॉन्फिडेंस सर्दियों का तो नहीं है। ये सर्दी, कराची की सर्दियों में यही ठीक था। अच्छा। हाँ, ये ठीक था कराची के लिए, क्योंकि हम इस्लामाबाद के, हमें तो वैसी सर्दी नहीं लगती, इतनी सर्दी की आदत है हाँ। हमारे लिए, ये सही है, बेस्ट है। ये सही है। ये कितनी मजे की ये है, देखो जरा, वाह, है ना, मजेदार। और हुडी मस्ट है। और मुझे सर पे जरा सर्दी अच्छा, लगती तो है। मैंने खानदानी। तुम्हें कभी देखा नहीं एक्चुअली वैसे पहने हुए। व्लॉग्स देखो ना में। तुम, शोज में नहीं व्लॉग पहनती देखोगी ना, मैं हाँ। देखती हूँ उनके उसमें फॉलो पहनी भी होती है, मैंने एक सब्सक्राइब दफा किया हुआ है देखा। मैंने। ये देखिए इस तरह की ये कुछ है, तो कंफर्टेबल होती हैं, और वो कहते हैं बस कैजुअल घर में ना, या बाहर भी जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे बन ठन के ना जाया करो, रिलैक्स हाँ। जाया करो। हाँ, तो ये मैंने पता है बहुत क्या, पहनी। टीवी पे हम लोग इतना तैयार होके मेकअप वगैरह करके ना हम लोग तंग आ जाते हैं, तो इसलिए जब हम आम तौर पे बाजार वगैरह हाँ। जाते हैं तो हमें कंफर्ट लेवल चाहिए कि क्या पहने और क्या वो। पता है आदत इतनी लेकिन निदा हो जाती है कि फिर आप दूसरे कपड़े पहनते हो, आप वो काटते हैं। है ना? जल्दी इसको चेंज ये। करूँ, अपनी हुडी में आऊँ, अपने पजामाज में आऊँ, हाँ। कंफर्टेबल फिर होते हैं। सो वो ये बहुत अच्छा आइडिया है।
हस्बैंड्स के लिए कि जिनको शिकवा होता है कि उनके दिए हुए गिफ्ट बीवियों ने रख दिए हैं संभाल के, पहनती तो होनी, क्या फ़ायदा। तो ये वाला एक टिप है कि ऐसे गिफ्ट दें कि बस ये हुडी शुडी ये वो जो भी वो पहनती हैं, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और उनको पता है, तो ये रीजनेबल है। दूसरा बहुत सारी, क्योंकि टाइम ऐसे थे 90s में 2000 में पेंट शर्ट पहनना या ये वो एक जॉइंट फैमिली में अच्छा नहीं समझा जाता था। अब आपकी बेगमात थोड़ी बड़ी हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट हो गए, अब अपनी बेगमात तो कहें कि यार तुम पजामा शर्ट पहना करो, इतनी खुश होती हैं लेडीज। मैं कुछ अभी देखा औरतों ने जो अब शुरू किए हैं 40s में जीन्स पहनना, पजामे शर्ट लगती हैं इस और यंग लगती हैं, और हस्बैंड्स को अब फॉर सम रीजन आई थिंक एक्सपोजर भी अब इतना हो गया लोगों का, अब हालात पाकिस्तान में डिफरेंट ऐसे नहीं करके देखते। तो अब आप अगर अपनी बेगमात को कहें ना, एक तो आपको खर्चा भी कम आएगा और वो बड़ी खुश होंगी, उनको पजामाज ला के दें, उनको ऐसी हुडीज ला के दें, दिल बी वेरी हैप्पी। आई थिंक बिल्कुल। और ये लंबी है तो वो अनकंफर्टेबल भी नहीं होगी, जिसको आदत नहीं होती ना, वो अगर पहली दफा पहने तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन लंबी है, कवर्ड है, तो वो लाइक उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जिया, क्या मिला भाई, बताओ। उफ, इतना कुछ मिला हुआ है, समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो जोड़े इमरान की आदत है, इतना कपड़ा, ये इनको शौक है। और वो झिलमिल वाले कपड़े नहीं, झिलमिल नहीं ये तो पसंद। शादी के आपने कहा ना कि शादी ऐसे के दिखाओ ना, फौरन खोलो क्या है? बाद जो चीजें उन्होंने दी। खड़ी होके दिखाओ ना यार, ये तो मैं खड़ी होके दिखा देती हूँ। ये दो जोड़े मैं समझती हूँ ये फौरन शादी के पहले दूसरे वीक में ही जस्ट उनको चाहिए जिया सजी संवरी। हाँ, मुझे अब लेटली आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि इमरान को पसंद है कि सजी बनी रहे, क्योंकि अचानक उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम मेकअप बहुत कम करती हो। मैंने कहा रियली, आपने ये कहा? और फिर मैंने शुरू कर दिया। मैं घर में भी कोशिश करती हूँ थोड़ा, जो मैं पहले बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, थोड़ा सा लाइनर लगा के रखूं, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के उन्होंने इजहार किया और इसने उसको एक्सेप्ट किया और उसने किया। कितनी अच्छी बात है, यही होना चाहिए कि वो इजहार जरूर करें और ये माने। वेरी नाइस। घर, मैं एक फर्निश्ड घर में रहती थी पहले अपार्टमेंट में, और अब इमरान ने मुझे प्रॉपरली पूरा घर फर्निश करके दिया है, और फर्नीचर बनाने का उन्हें बहुत शौक है। अच्छा। और घर को साफ रखने का बहुत शौक है। पेंटिंग्स, पूरी एक दीवार माशाल्लाह जो मेरे पहले घर में भी भरी हुई थी, और अभी भी उन्होंने एक भर के दी है मुझे पूरी, जिसमें पूरी फैमिली की पिक्चर्स हैं हमारी। मेरा तो इतना मजाक उड़ता था घर में, जब मेरी नई नई शादी या मंगनी हुई थी जब यासिर से, तो यासिर ने एक दिन कह दिया मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। अच्छा खैर, मेरे वार्डरोब में कहीं भी ऑरेंज नहीं था, मैंने ऑरेंज जोड़ा, ऑरेंज जूते, ऑरेंज नेल पॉलिश, पता नहीं और क्या ऑरेंज। तो मेरी बहनों ने जो मेरा रिकॉर्ड लगाया, कह रही बेटा तुम जो हो ना वो अपने आप को ऑरेंज पेंट करा लो। सही बात है। इतना भी नहीं बजा लाना चाहिए। और बड़े कम आदमियों को वैसे ऑरेंज पसंद आता है, यासिर के कमाल है कि उसको ऑरेंज पसंद है। हाय हाय, हमारे बच्चे आफरीन। हमारा मजाक उड़ाते हैं। पैरेट ग्रीन कलर, पिंक कलर, हम लोग मतलब बुढ़ापे में हम लोग ये कपड़े पहन रहे होते हैं, हमारे बच्चे ग्रे ब्राउन कहते हैं, और वो कपड़े लाएगा जो नहीं एक्सरसाइज के होते हैं, भरे हुए हैं हमारे पास, वो वाइब्रेंट फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर, तो वो भरे हुए हैं। हमारे बच्चे हमारे बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारा दिल जवान है, क्या करें। नहीं, अच्छी बात है। फैसल को मैरून पसंद है, मेरे पे इतना बुरा लगता है। मैं पहन लूं, आपकी सोच है मैं ड्रैकुला लगती हूँ, मेरे पे नहीं सूट करता मैरून। एनी लव्स मैरून, बस मैरून पहना था। मैंने पूछना ही छोड़ दिया कौन सा कलर, नहीं पूछती। मैंने बोलना मेरे पे अच्छा नहीं लगना, फायदा नहीं। मैरून पसंद है नहीं, हाँ पता नहीं, वही, और वो वाहिद कलर मेरे पे सूट नहीं करता। कर लो बात। हाँ भाई, तुम्हारी बारी। अच्छा, अब मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़ाहिर है मैं ला नहीं सकी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चोरी हो गई हैं मेरे घर से। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी अपनी ज्वेलरी से जो रिलेटेड आइटम्स थी वो चोरी हो गई थी। सो कुछ जो आइटम्स हैं जो मैं लाई हूँ, जैसे कि लाइक ये तो ख़ास तौर पे जब आतिफ ट्रैवल करता था एंड ऑल दैट, सो लाइक ही वुड गेट मी लाइक अ लॉट ऑफ जीन्स। यार तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी जीन्स? तो ये है कि आप पहन के देखो फिटिंग और ये काट, जब अच्छा कट वगैरह तो उसको पता है कि कट मुझे कैसा पसंद है। अच्छा। और जो साइज होता है वो अगेन साइज, जब उसको पता था कि अच्छा ये साइज क्या है,
तो हस्बैंड्स को क्योंकि साइजेस का नहीं आइडिया होता। मुझे यासिर ने हमेशा प्रेग्नेंट औरतों के ही कपड़े गिफ्ट किए। चाहे जिस साइज में हो। हाँ, मैंने यासिर से कहा मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें मैं ढीले कपड़ों में पसंद हूँ, मगर मैं ये नहीं पहन सकती, मैं गोल लगूंगी। तो तुम्हारे हस्बैंड को कैसे आइडिया साइज का? क्योंकि आई थिंक वो अपने लिए भी वो जीन्स जब खरीदता है, तो जब आप खुद अपने लिए जब जीन्स Yeah, खरीदते हैं तो फिर आपको best पता jeans. लग जाता है कि साइज जो है ना वो क्या होना चाहिए। एंड मेरा भी एक स्टैंडर्ड साइज है ओ actually. यस, ये इम्पोर्टेंट जीन्स तो बनी ही इसके लिए, हमें तो ऑल्ट्रेशन करके 4 इंच छोटी करनी पड़ती है। जीन्स जो बनी है वो नादिया हुसैन की बॉडी के लिए। सही बात बता रही हूँ। हाँ, तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, यू नो, तो वो स्टैंडर्ड साइज होता है, लेंथ एक स्टैंडर्ड है कि अच्छा हाँ यार ये मुझे लेंथ चाहिए, ये वाला यू नो लाइक वेस्ट होनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से जो है वो फिर उसको मिल जाता है तो वो ये ले और वो लेता अब था। आ जाते हैं जीन्स में, अब वो आ जाता है जी, स्ट्रेट कट है, बूट कट है, कौन सा वाला है, तो वो स्ट्रेच है, Yeah. इट्स इजियर नाउ। Yeah. बट बनी वो तुम्हारे लिए है। अच्छा, कभी तुमने रिजेक्ट टेलर किया चाहिए है होता आतिफ है। भाई के लाए हुए गिफ्ट को कि नहीं नहीं ये तो मेरे पे सूट नहीं करेगा, कुछ ऐसा हुआ है कभी कहानी? बहुत कम वैसे। कुछ ऐसे जैसे कि लाइक यू नो सम टॉप्स एंड ऑल दैट, ये तो अगेन मैं बहुत ज़्यादा नहीं लाई हूँ। ये इस किस्म का बड़ा सिंपल सा एक टॉप था जो कि यू नो लाइक ही हैड गॉटन मी अच्छा है, एंड cute है। हाँ सो बट बहुत कम एक्चुअली इस किस्म से हुआ है कि मैंने जो है वो कपड़े उसके लाए पे, जैसे कि लाइक और देसी तो कपड़े कभी भी नहीं लेते। देसी नहीं लेते? देसी कभी भी नहीं, क्योंकि वो देसी हमेशा यहीं से ही लिए हैं और यहाँ से लेने का या यहाँ से लेके गिफ्ट करने का कभी भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था तो नहीं। तुम्हारी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उसमें तुम्हें क्या मिलता है गिफ्ट? ज्वेलरी, जितनी ज्वेलरी की शौकीन है। ज्वेलरी हो गई या फिर यू नो कोई परफ्यूम हो गया। कपड़े नहीं होते। कपड़े हमेशा अगर मिले हैं तो हमेशा बाहर से आए। अच्छा, वो बाहर से है। बाहर से। नादिया, जब तुम्हारे घर में कोई इवेंट होता है, तुम्हारी एनिवर्सरी है या बर्थडे है, तो ज्यादातर क्या चीजें मिलती हैं गिफ्ट में? डिपेंड्स, फैसले कोई पूछने की क्या चाहिए तुम्हें, अभी खैर साल लेते हैं। दो तीन बर्थडेज ही हुई हैं, तो इस दफ़ा मुझे फैसल ने बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया था। उन्होंने मुझे वो हट बुक कराया, वो मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था, बड़ा अच्छा वो डेकोरेट कराया। उनके जो एपोस के फ्रेंड्स हैं उन्होंने मिलके, और सब भाभी इतने क्यूट सरप्राइजेस किए थे। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ माय लाइफ। मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना खूबसूरत, इतना वो आई थिंक मेरे लिए सबसे एक्सपेंसिव कोई चीज़ हो सकती है कि आपको ना पूरा डे, एक तो ये घर से ले गए, अलग एक एनवायरनमेंट, और पाकिस्तान में रहते हुए इतना प्यारा गेस्ट हाउस, और वो इतना डेकोरेट हुआ था ना जैसे अभी शादी हुई है। तो इट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक इस तरह की चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। चीज़ें जो है ना आती हैं, यूज़ हो जाती हैं, ये वो, लेकिन ये इस तरह के एक्सपीरियंस रहते हैं। अच्छा, मैंने उनको बताया था मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए। अच्छा, बता, मुझे संभालने में मसला होता है। मैं गोल्ड डायमंड से मैं घबराती हूँ, और वही बात है, आफ्टर चोरी हुई कुछ चीज़ें मेरा दिल उठ गया। मैं ना ज़्यादा पहनती हूँ और ना मैं कहती हूँ कि रखनी है। भाई जब आपने लॉकर में रखनी है, लेने का ही क्या फायदा क्या? तो इससे मैं कहती हूँ आर्टिफिशियल चीज़ें इस तरह ठीक है, बट मुझे उन्होंने वैक्यूम क्लीनर भी लेके दिया। मैं उस पर बड़ी खुश हूँ। अभी वो डायसन का नया एयर रैप आया, मैं ले गई कि मेरा खराब हो गया ना, इसको उनसे कहो ठीक कराएं। कह रहे हैं जी वारंटी में नहीं है, इसको आप मर्ज करा के ना नया ले लें। तो उन्होंने नया ले लिया, तो वो गिफ्ट हो गया। जबरदस्त। लेकिन मैं वैक्यूम क्लीनर से बहुत खुश हूँ। डायसन, ओह शदीद, मुझे इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा शौक। अच्छा, हमारी शादी को भी 20 साल हुए थे, तो 20वीं साल की एनिवर्सरी जब आई ना, तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं होती यासिर से किसी सरप्राइज़ की। वो इन मामलात में बहुत ही फीका है, बहुत ही कोरा है ना, सरप्राइज़ देना और फलाना। सो क्या हुआ कि हमारी एनिवर्सरी थी, तो कहा कि अच्छा तैयार होते ना, रात को हम डिनर पे चलेंगे, खाना वाना खिला देते। अच्छा, कि मैंने कहा तैयार क्यों? कह रहे हो जाओ। मेरे बच्चे भी मेरे पीछे पड़ गए कि तैयार हो तैयार। मैंने कहा अच्छा, मैं प्रॉपर अच्छे से तैयार, ये क्या एनिवर्सरी का नाम सुनते ही तो मैं अच्छे से तैयार होके मैं गई। कहेगा अच्छा ज़रा मैं अपने रेस्टोरेंट से ज़रा किसी चीज़ को पिक करना है। यार वो तुम मेरे पार्टनर से जाके बोलो कि हम जा रहे हैं ना खाना खाने। तो जैसे मैं अंदर गई हूँ तो पूरा एक पोर्शन पूरा सजा हुआ था और पूरे खानदान को जमा किया था। मेरी इमीडिएट फैमिली, यासिर की इमीडिएट फैमिली, वो सब वहाँ थे सरप्राइज देने के लिए। और वो यासिर ऐसा है नहीं कि खानदान को जमा करेगा, मैं ही हमेशा ये चीज़ें करती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, फूलों से सारी डेकोरेशन हुई हुई है, वो सब मेरे लिए वो बहुत 20 साल में पहली बार उसने ऐसा किया। सो मैंने भी व्लॉग बनाया था वो, मतलब मैंने नहीं, इन लोगों ने व्लॉग बनाया था यासिर ने।
तो वो पूरा एक कैप्चर हो गई मोमेंट, मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना? कि 20 साल बाद दे रहा है, दुरुस्त है। बट ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी बात। बहुत बहुत मजा और आई थिंक अब इतने सालों बाद आपको ज्यादा जरूरत होती है ऐसी सरप्राइजेस, बहुत। एक्सप्रेशन की, ताकि वो आपकी ना जरा आपकी ये feelings छोटी को- छोटी चीजें मजबूत करती हैं, बोर हो जाता है ना 20 साल वही में, क्या ना। है, कौन तैयार हूँ मियाँ के बल्कि लिए। अब वो कहते हैं हाँ। कितने साल हो गए, क्या एफर्ट करनी है। हाँ। अब जैसा वैलेंटाइन डे वगैरह मैं नहीं बनाती थी, मेरे अम्मी अब्बा मनाते थे। सोचो, मैं कहा आपको पता भी है क्या ये? हाँ। क्यों पता नहीं बेटा, सब टीवी पे फूल वूल दे रहे हैं, मैं तुम्हारी अम्मा के लिए गिफ्ट लाया हूँ। कितना तो स्वीट उनको ना पता ना कुछ, बस वो टीवी पे देख के एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, दिस इज स्वीट। अच्छी बात। जितनी शादी पुरानी होती है उसको नई करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। मुझे किसी की बात टीवी पे बहुत अच्छी लगी थी कि आप अपनी नौकरी को, अपनी प्रमोशन के लिए, हर चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं। इस रिश्ते में क्यों काम नहीं करते? इसको क्यों फॉर ग्रांटेड लेते कि यार हो गया ना, अब छोड़ो ना, क्या तैयार हूँ, अब क्या लिपस्टिक लगाऊँ उनके लिए। इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। सो ये छोटी छोटी मोहब्बत के तोहफे हैं। ये जी। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है, मैं समझती हूँ। हम इसके लिए कितनी प्लानिंग करते हैं, कितनी दुआएं मांगते हैं, लेकिन मिलने के बाद उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो ये चीज़ जो है अगर आप अपने अंदर बिल्ड करें, सो इससे खूबसूरत रिलेशनशिप तो सीरियस क्यों हो रही है? मैं नहीं समझती। मैं कहा मेरी दोस्त इतनी सीरियस हो रही है। बिकॉज चीज़ें चीज़ें वही नादिया वाली बात, चीज़ें आनी जानी होती हैं। हाँ। लेकिन जो आप एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, वो जो उसमें छोटी हो चीज़, बड़ी हो चीज़, उससे कोई फ़र्क ही नहीं फर्क पड़ता। पहले हम बड़ी प्लानिंग करते हैं कि भी हाँ ये मिलेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन जब वो आ जाती है उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाए। सो मैं हमेशा ये चाह रही होती हूँ, मेरी नई शादी हुई है, लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं मुझसे हाँ। कि मैं ये बात करूँगी, लेकिन मुझे इमरान की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, वो इतने मैच्योर हैं, और जो मेरे अंदर मुझे लगता है एज अ इंसान कमियाँ थी ना, वो उन्होंने पूरी कर दी। यार लेकिन वो बड़ी लाइवली हैं। जब हम उनसे मिले हाँ, हैं, yes। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस खड़ूस टाइप होते हैं ना लोग, जो नहीं भाई, वो बड़ी लाइवली हैं, बहुत warmth थोड़ा है सा उनकी। टाइम लेते हैं मिलने के हम लिए, हमसे तो बड़े अच्छे और से। 4-5 शो से बुलाओ, 5वें छठे पे कहेंगे भाई गाना गाएं। हाँ, हाँ, मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन जब वो चीजें भी तो comfortable हो दिखाओ जाते ना हैं। इमरान भाई की, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये वॉलेट दिया था उन्होंने मुझे फ़ोन बर्थडे दिखाओ पे। तो नजर नहीं आ हाँ, रहा। ऐसे दिखा रही हूँ, उड़ जाए बस। हाँ, ये कैमरामैन फ़ोन कुछ दिया था परेशान मुझे, हो। एक फ़ोन घर पे, वो इस वॉलेट में बरकत है उनके देने के बाद। कभी कभार किसी के दिए हुए वॉलेट में बरकत होती है, पैसे खत्म ही नहीं आपने ये होते। नहीं पूछा फोन जब दिया, इतना प्यारा फोन पीटी अप्रूव्ड है? टैक्स दिया है आपने? नहीं, वापस नहीं वापस दे दिया करें जो फोन आपने, इसमें टैक्स नहीं दिया, वापस किसी कोई फायदा नहीं। approved इनकम्प्लीट है। पैसे मुझे लगता है कि जो इमरान ने मेरा ब्रांड पे इतना खर्चा कर दिया। मैं एक छोटी सी चीज़ शुरू करना चाह रही थी अपने हर्बल ब्रांड की, जिया केयर्स की, तो उन्होंने उसको इतना बड़ा कर दिया है कि अब हमारे लिए जिस तरह कह रहे हैं ना, प्रॉपर संभालना मुश्किल हो रहा है। हाँ। हमें प्रॉपर स्टाफ करना पड़ रहा है, एक प्रॉपर मामलात करने पड़े। तो वो ये तो सबसे बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया वो ना। तो सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मेरी ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, ये कब दिया था वॉलेट और फोन? ये मेरी बर्थडे पे। बर्थडे पे दिया। अब अच्छा, पैक करवाते देखिए कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही दे देते हैं ये थैले नहीं में। नहीं, पैक होता है पूरा, वो ribbon पैकिंग शिबिन मेरे लगा। पास अभी तक पड़ी हुई है। हाँ, मुझे संभालने का शौक फोन है। का डब्बा तो नहीं फेंकते? पता है नहीं तुम्हें बड़ों ने? पैकिंग अभी तक पड़ी नहीं, डब्बा नहीं मैं संभालती क्योंकि हाँ। मेरे फोन बेचना नहीं होता। तो मैं उसकी जो पैकिंग उन्होंने खूबसूरत से दी थी, वो अभी संभाल। तक पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे जो है वो मेरे बच्चे जब थोड़े बड़े हुए हैं, जब सेंसिबल हुए, स्पेशली बेटी, वो मेरे मियाँ को समझाती कि पैक करके दें, बल्कि वो पैकिंग करवाती है। तो मेरे मियाँ को तो ढंग नहीं है उन चीज़ों का, लेकिन जो है ना वो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं ना, फिर वो हेल्प करते हैं। डैडी मम्मा की बर्थडे आ रही है, मम्मा की ये हो रही है, वो फिर पुश करते हैं। अक्सर आप देखेंगे घरों में बच्चों का ये जिम्मेदारी होती है। सही बात है, आपकी- Especially बेटियां। हाँ, बच्चों को करना चाहिए। हाँ, बाकी वो that's हेल्प nice। करती हैं। बेटे भी कोरे होते हैं अब्बाओं की तरह। हाँ नादिया, तुम्हारी क्या कहानी? It depends. अच्छा, अच्छा, तुम्हें जूते तुम्हारे मियाँ पैक करके देते हैं गिफ्ट, या ऐसे ही दे देते हैं? फॉर्मेलिटी नहीं है कोई वो। हाँ नहीं, लाइक खास तौर पे जब बाहर से अगर कोई लाइक ट्रैवल के दौरान लेके अगर वो आ रहा होता है तो फिर तो वो उसमें तो नहीं। जूते का डब्बा भी फेंक देते हैं ना जब बाहर से ला रहे हैं तो। ये जूते थे जो ये भी आतिफ ने ही मुझे ये गिफ्ट किए थे। अच्छा, कुछ जूते हैं जो कि बहुत पुराने गिफ्ट किए थे, वो जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारा मौसम जो है वो ऐसा है कराची का
کہ کافی چیزیں پڑی جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو کچھ ایسی جوتے ہیں جو کہ اب ان کو مجھے پھینکنا پڑا. تو عجیب بات ہے یہاں کا ویدر واقعی جوتوں کو بیگز کو. یہ جیا آپ کو ٹپ دے گی, مجھے جیا نے ٹپ دی تھی اس کی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ یہاں پہ جوتے کیسے آپ نے صحیح رکھنے ہیں. جیا کو بہت اچھا پتا اور اس نے مجھے بھی ٹپ دی. میں نے 15 چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے اینڈ دین ٹپ لیتے ہیں جوتے کیسے سنبھالیں. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جی سو ہم نے بریک سے جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ نے خاص طور پہ اتنے پیار سے جب آپ کو شوز جوتے تھے, ویسے تو ان کی ہمت نہیں ہے جوتے دینے کی, لیکن جب گفٹ میں میرے میاں نے بھی مجھے اتنے گفٹ میں جوتے دیے. یہاں آئے ہوئے نا یہ 12 پیئرز پڑے ہوئے ہیں, آپ وہ نہیں دیکھے آپ نے, یہ جو آپ نے جوتا بازار پڑا ہوا ہے, تو ان کو کیسے سیف رکھیں تو یہ جیا آپ کو بتائیں گے. جی جیا پلیز بتائیے. جوتے آگے ان کو سنبھالوں کیسے. جی کیسے سنبھالیں. دیکھیں صفائی کراچی میں موئسچر بہت زیادہ ہے اور ہماری یوزلی لیدر کی یا کپڑے کی, میری تو بہت زیادہ شنیل کے اس طرح کے کپڑوں کے اندر لیدر لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مانگتی ہیں, ایک تو ڈسٹ سے بچا کے رکھیں اور ان کو موئسچر سے بچا کے رکھیں. کراچی میں رہنے والے لوگ تو دھوپ لگائیں نا, مطلب کبھی کبھی ان کو دھوپ لگائیں, ہر مہینے 2 مہینے بعد آپ باہر رکھیں, صاف رکھیں. اور میں نے جب سے ان کو لکڑی کی کبڈ میں رکھنا شروع کیا, آئی تھنک وہ بھی بریتھ دیتا رہتا ہے, نیچر ہوتی ہے. اور لائٹ لگائی ہوئی اپنی کبڈ میں نے. بیسٹ ہے. سو چلے اگلے گفٹ. اگلا گفٹ یہ ہے جوتا پارٹی. فیصل کو اتنا شوق ہے, میں کہتی ہوں obsession ہے نا ان کو وہ شوز لینے کی اور شوز گفٹ کرنے کی. اچھا اور یہ کہ کمفرٹیبل ہو. ہاں تو یہ اس میں آپ کو کوئی ہیل فینسی پارٹی شوز. تو مانیٹر کو دیکھو ذرا اور ڈسکس کرو. بیچ میں آ رہے وہ پنک بیس والے جاگر, الگ الگ برانڈز. اب اس کا تو لوگوں نے شاید سنا بھی نہ ہو بہت زیادہ, بٹ یہ بہت مشہور ہے. کیا نام ہے بھائی؟ چپل نہیں بتاؤ یہ کب لیڈی برڈ ہے کیا نام ہے اس کا نادیہ, اس کا برانڈ یہ بڑا مشہور ہے بھائی, پتہ نہیں کیا اس کا, یہ کوئی کراکس کے نیکسٹ لیول کے جوتے ہیں. تو ہم لوگ نا آرام دہ لگ رہے ہیں دیکھنے سے, بہت آرام دہ, بہت مزے کے. پھر اسکیچرز ان کا ہمارا بڑا ہی فیوریٹ برانڈ ہے, اس کے شوز یہ وہ ان کو لگتا ہے کہ بس مطلب یہ بڑے صحیح جگہ پیسے جا رہے ہیں نا, یہ شوز ہاں تو کمفرٹیبل. دیکھیں یہ جاگرز, سلیپرز, یہ چیک کرو ذرا, یہ نئے پتہ نہیں اتنے ہائی کراکس ہی لگ رہے ہیں مجھے. ہاں لیکن اس کی تو ہائٹ دیکھو نا تم ذرا. ہاں لیکن یہ ہائٹ تنگ نہیں کرتی آپ کو, یہ والی جو ہے نا کمفرٹیبل ہوتی ہے. نہیں بڑے مزے کی ہیں. تو مجھے تو ویسے بھی تھوڑی سی ہیل چاہیے ہوتی ہے, بالکل فلیٹ نہیں پہن سکتی, لیکن کمفرٹ شوز کا تو فیصل کو اتنا شوق ہے نا کہ بس اینی ٹائم. اور میں کہتی ہوں آپ نے پہنتے بھی نہیں, ان کو بس شوق ہے, کلیکٹ کرتے ہیں اور گفٹ کرتے ہیں. خود بھی ان کو شوق ہے نا اپنے لیے. میرے بچوں کی سالگرہ تو 2 جوتے تو پکے ہیں نا, تو اذان کر ماما اس دفعہ مجھے شوز نہیں چاہیے. چکر شوز ہی چاہیے, شوز ہی آئیں گے. تو وہ پھر ڈھونڈتے ہیں, پسند کرتے. اور کیان کے اندر سیم یہ عادت ہے جوتے, وہ رات کو نیند میں پوچھا تھا ماما صبح اسکول جاؤں گا کون سے شوز پہنوں گا. یہ ہوتا ہے اس کو, شوز کا obsession ہے بہت زیادہ. اس کے اتنے شوز کی کلیکشن ہے اور وہ روز اپنے نا پلان کرتا ہے. میں نے دن میں 5-6 دفعہ چینج کرتا ہے, یہ شوز پہننے, یہ جاگرز پہننے, یہ وہ. تو وہ فیصل اور کیان کی یہ بیسٹ ان کی بنتی ہے اس میں شوز والی دوستی. مردوں کو ویسے بھی بیلٹ, شوز, یہ چیزیں ان کے لیے مطلب لائک جب آپ گفٹ خریدنے جاتے تو سمجھ نہیں آتا اچھا کیا دیں یار, میاں کو کیا دیں, والیٹ, پرفیوم, کی چین, یہ اتنی ڈرائی چیزیں ہوتی ہیں ان کی شاپنگ کی, بہت مشکل. اچھا پتہ ہے میں اپنے میاں کے لیے جتنی بھی میں نے گفٹس کبھی لیے ہیں تو اس میں اب تو میں نے گفٹ لینا چھوڑ دیا, بیکاز جب بھی میں نے کوئی گفٹ لیا, خاص طور پہ شرٹس وغیرہ اینڈ آل دیٹ, جو کہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی شرٹس. اچھا اب مجھے جس قسم کی شرٹس اچھی لگتی ہیں آدمیوں کے اوپر, تھوڑی سی فٹڈ سی شرٹس ہو, یو نو لائک بہت بیگی نہ ہو. اینڈ عاطف پریفرز کہ تھوڑی سی ہلکی سی جو ہے نا کمفرٹیبل والی جو ہوتی ہیں, جو کیجول والی جو ہوتی ہیں, تو وہ یہ ہے کہ یار تھوڑی سی یو نو لائک بیگی ٹائپ ہو. تو مجھے ہوتا تھا کہ نہیں یار, یو نو جب اگر آپ کا ایک فزیک ہے تو پھر آپ یو نو پہنو اس قسم کی شرٹ. تو پھر ہوتا کیا تھا کہ وہ عاطف نے بہت کم پہنی. مجھے غصہ اتنا, وہ بڑی انکمفرٹیبل لگتی ہے لیکن وہ سلم فٹ, یہ ہاں سلم فٹ نا, زارا وغیرہ کی ساری سلم فٹ, یو نو زارا ہو گئی, یا پھر وہ جو مسلم و دوتی وغیرہ ان سب کی جو ہے نا یہ اچھی خاصی مطلب یو نو دبئی گئے یا ادھر گئے
अच्छा अब जो है वो जब पहनी नहीं तो मैंने एक दफ़ा ली, दो दफ़ा ली, तीसरी दफ़ा मैंने आके अगर तुमने पहनी तो फिर मैंने खरीदनी नहीं है। तो मैंने भी यही किया। मैंने लेना ही छोड़ दिया। मेरे मियाँ तो क्या करता है, जैसे मैं जाती हूँ ना, मैं वहाँ से फोन करती हूँ, मैंने कहा अच्छा लार्ज लूँ या एक्सेल? नहीं एक्सेल नहीं लेना, बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ खुदा की कसम वो स्लिम फिट होती है, जब मैं लेकर आती हूँ तो उसके पेट पे फंस जाती है। तो क्या होता है? क्लासिक। वो सारी पता नहीं अरमानी की पता नहीं कहाँ की शर्टें तय करके उसने बैग में बहुत अच्छे से ऊपर चढ़ा दी। आएगी एक दिन, आएगी एक दिन। खैर बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने कहा दुख हो रहा है, वो पड़ी हुई है, टैग लगी हुई ऊपर पड़ी हुई है, मैंने ना छुपके से खींच के उसको निकाल के दे दी कि तुम पहन लो। इसने उतराया। नहीं अच्छी बात है, काम आनी चाहिए। मुझे नहीं कहना, तुम नहीं पहनोगे, मैं इतना पतला होऊंगा। अच्छा वो अभी भी अज़म है? हाँ नहीं हुआ, मैं इतना पतला होऊंगा। फिर एक दिन पतला हो गया, फिल्म करने वाला तो पतला हो गया। देखो निदा, थोड़ा सा पेट झांक रहा था उसमें बटन में से। देखो निदा आ गई, बटन बंद हो गए। मैं कहा अच्छा हाँ, बेटे से उतरा ली क्या? नहीं दूंगा, मैं पहनूंगा। सो मुझे बहुत दुख होता था। फिर एक दफ़ा मेरा मोबाइल गुम गया इस चक्कर में। मैं अमेरिका गई तो उसको मेरी चॉइस पसंद नहीं आती थी, तो मैंने कहा यासिर देखो, वीडियो कॉल की, देखो यासिर ये वाली शर्ट, इसके चक्कर में मैंने मोबाइल कहीं रखा। मेरा मोबाइल अमेरिका से किसी चाइनीज़ ने चोरी किया। चाइनीज़ घूम रहा था, वो चोरी हो गया मेरा मोबाइल। वेरी सैड, वेरी वेरी। हाँ ये एक किस्सा है। लेकिन वैसे शर्ट्स अवॉइड ही करनी चाहिए जो लड़कों के लिए। शर्ट्स जो है ना, हाँ पर्टिकुलरली मैं जो वो सिर्फ अब जब बाहर से कुछ चीज़ लेके आती हूँ। अच्छा ज़्यादातर हमारी गिफ्टिंग जो है ना, मैं वही कह रही हूँ कि ज़्यादातर हमारी गिफ्टिंग लोकली इतना नहीं, हम लोग एक दूसरे से कुछ चीज़ें कहीं जाते वाते तो लेकर आते हैं ना। जाते हैं बाहर जाते हैं तो फिर वापसी में कोई गिफ्टिंग वगैरह और होती अभी है। तो जेलसी होती है। निदा ने भी फोन का कहा, मैं अपना फोन चेक कर रही हूँ, कहाँ पड़ा है, मिले नहीं, मिल गया कपड़ों के नीचे। अब तो जेलसी होती है, तुम बेटे के लिए ज़्यादा ले आई हो, मेरे लिए कम लाई हो। अब तो जेलसी होती है। अरे बच्चों के लिए तो, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए तो तब मजा आता है ना गिफ्ट लेने में। नहीं छोटे के लिए नहीं ना, बड़े के लिए। तुम उसके लिए ज़्यादा ले आई हो तो मेरे लिए कम लाई हो। तो गलत है। हिसाब रखा करो, बराबरी हाँ। जरूरी है। चलो भाई अब तुम्हारी बारी। नादिया की हो गई ना? मेरा बस ये परफ्यूम्स मैंने बताया था कि हाँ। ये मैंने एक्चुअली लिए थे इस दफ़ा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कंपनी ने ऐसे किया कि आप ना पिक्चर्स अपनी, मुझे क्यूट लगा कि आप अपनी पिक्चर्स जो है ना उसके ऊपर, परफ्यूम के ऊपर आप हिमानी लगवा लें वालों का बॉक्स में। है हाँ ना? हिमानी का। अल्लाह कितना अच्छा है यार, ये तो आइडिया वेरी नाइस। तो दोनों मियाँ बीवी की पिक्चर लगा दी है हाँ। परफ्यूम। इस पे भी है, दिल बना हुआ है। हाय उधर भी दिखाओ कितना क्यूट। ये तो बड़ा, ये तो तुम अब खोलोगी नहीं, ये तो पता नहीं, भी फैसल को दूंगी कि मैंने लिए हैं, तो हाँ। उनको अब गिफ्ट करूंगी। लेकिन मुझे अच्छा लगा, वही वाली बात है ना कि दिस इज सो क्यूट। आई नो कि वो अप्रिशिएट करेंगे इसको, सवाई बजाई कि भी हमेशा ब्रांड्स हो, ये हो, वो चीज़ हो, जरूरी नहीं है। बिल्कुल। इसमें एक एफर्ट थी, तो उनको मैंने फोन पे दिखाए थे, तुमको बड़े अच्छे लगे। वो कभी कभार कप्स भी होते ना, वो मुझे गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। कप्स में आपने मियाँ बीवी की तस्वीर या कोई ऐसी चीज आपने वो करवा दी, बहुत अच्छे आइडियाज हैं कि कप्स के थ्रू। मुझे अजान ने वो कप दिया था, है ना, अभी बर्थडे पे, आपने मुझे बताया था। बहुत प्यारा लगता है वो। बाकी वो रहता है, आप उसको कहीं डेकोरेट करके लगा दें, अच्छा लगता है। कप्स मेरे पास है, मग्स कलेक्शन है बड़ी, अच्छा लगता है। भाई आप कप्स पे करवा सकते हैं कस्टमाइज, आप शर्ट्स टी शर्ट्स पे करा सकते हैं, पूरी फैमिली की पिक्चर्स। लेकिन वो टी शर्ट्स पहन के नहीं जाएंगे। अगर उसमें बीवी की तस्वीर हुई ना, वो पहन के नहीं जाएंगे। अच्छा बस वैसे घर में। मुझे याद आ रहा है, अभी मैं वो लेके नहीं आई हूँ लेकिन मुझे याद आ गया है, बहुत पुरानी वैसे बात है। आई थिंक आतिफ हैड गॉन टू सिंगापुर और समथिंग। वहाँ पे एक वो क्रिस्टल वाला जो होता है ना, जो लाइक स्क्वायर क्रिस्टल होता है, उसके अंदर लेजर से जो है वो एनग्रेव करते हैं आपकी तस्वीरें। ओह यस। तो और उसके बाद फिर उसका एक वो होल्डर होता है जो कि ऐसे ऐसे गोल घूमता है। तो वही ना पूरा वो ऐसे ऐसे वो गोल घूमता है। तो वो क्रिस्टल वाली जो चीज़ है ना, वो आतिफ ने बनवाई थी हमारे लिए। तो उसमें किसकी तस्वीर है? मेरी और उसकी। अच्छा। लेकिन मुझे वो याद ही नहीं, मुझे तो अभी याद आ रही है ना चीजें। अब याद आ रही है, इतनी चीजें होंगी अब लेकिन कहाँ? मुझे ये भी याद आ, मुझे ये भी नहीं ख्याल आ रहा है सब वो चीज़ पड़ी भी कहाँ है मेरी। ये ज्यादा फिक्र की बात है। हाँ चलो भाई जिया तुम कि दिखाओ। वो क्या कहाँ। मैं क्या दिखाऊं? मैं नहीं सोच- ये पर्स में क्या रख के लाई हो, वो दिखाओ ना, भूल गई। ये बैग भी, हाँ ये भी इमरान ने दिया हुआ है। अच्छा, चॉइस अच्छी लगती है तुम्हें इमरान भाई की कि जो वो हाँ। बैग्स वगैरह लाते हैं, कलर्स में, चीज़ों में मैच करता है तुम्हारे साथ या नहीं? यार इमरान का क्या है कि वो इतने प्यार से देता है, और मेरी आदत है क्योंकि मुझे मेरी सारी शॉपिंग हमेशा से मेरे भाइयों ने की है, और मैं हर चीज़ पहनने में, हर कलर पहनने में कॉन्फिडेंट हूँ। बस एक बात इमरान की है कि वो थोड़े से जब कपड़े लेने पे आते हैं
एक्सेप्ट शलवार कमीज, तो थोड़े मर्दाना कलर, उनको ग्रे बहुत पसंद है, यू नो, जो मुझे इतना पहनना ग्रे उस तरह नहीं पसंद, तो वो लाते हैं। जैसे अभी सर्दियों में उन्होंने बहुत सारी हुडीज, अच्छा जो गर्म कपड़ा अपने लिए ले रहे हैं, हम लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो उसी तरह का मेरे लिए भी, मतलब अब हम ट्रेनिंग दोनों, करें मियां हाँ, मियां भी। अब हम दोनों एक जैसे लगने लग गए हैं कपड़ों में। तो मैं कहती थी यार पहले भाइयों ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ था, अब मियां भी ऐसे ही अब मिला। मियां भी ऐसे मेरे ही मिला। नसीब में मैचिंग ही है इसके साथ। स्पोर्ट्स टाइप कपड़े उनके, और कहीं कहीं तो थोड़ी सी मर्दाना फील उन कपड़ों में आती है। तो मैंने अब वो चलाना शुरू कर दिया कि अच्छा कंफर्टेबल है। इसके अंदर भी तो रखी हुई चीजें तुम लोग ये तो वही गाड़ी, जो मैं नहीं ला सकी चीजें बेसिकली, गाड़ी कहाँ से लाती बहन, कहाँ पार्क होती? तो अच्छा फर्नीचर, एक मिनट पहले एक एक करके दिखाओ ना, गाड़ी कौन सी वाली, लाइक कब दी थी? ये हमारी एनिवर्सरी पे पहली वो एनिवर्सरी। तुम्हें पता था कि गाड़ी मिलने वाली है? नहीं। चाबी आई थी क्या, क्या हुआ था? मुझे नहीं पता था, हम लोग एक रोड ट्रिप कर रहे थे। अच्छा। और वो पहले इमरान क्योंकि बाहर से शिफ्ट हुए हुए थे, हाँ। तो वो पहले हमारी गाड़ी में मेरी गाड़ी में होती थी, तो जब मैं उससे तंग आई भी थी बाय द वे, अच्छा, तो उस ये गाड़ी से। गाड़ी एक उन्होंने जो पहली एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट की कि ये अब वो आपके वाली मैं ले लूंगा और ये आप ले लो। हाँ। उसके बाद घर तो का रोड ट्रिप पे तुम उसी गाड़ी में गई उसी बैठी? गाड़ी में हम लोग हाँ। गए थे। और फिर ये चलाई इमरान ने थी, डर से बात है। हाँ। और ये फर्नीचर, घर का सारा फर्नीचर, मैंने जैसे बताया कि हम लोग, मैं फर्निश घर में रहती थी, तो घर का सारा फर्नीचर इमरान ने आहिस्ता 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 बनवाया या बना बनाया कहीं से जाके खरीदा? ने कुछ चीज़ें बनवाई हाँ। जो कस्टमाइज होती हैं घर की, कुछ हमने बनी बनाई हाँ। खरीदी। तो- और इमरान का अच्छा ये- सारे क्यों एक साथ बता रही हो? अच्छा। फिर घूम के आऊंगी। ठीक है। हाँ नादिया, नेक्स्ट तुम निकालो। अच्छा। सुनो, मुझे बहुत सर्दी लगती कुछ थी, और तो सर्दी परफ्यूम लग रही वगैरह है भी है जो बहुत- मैं एसी बहुत- ये वाली तो खोली भी नहीं है, ये बर्बरी की है, ये वाली तो खोली भी नहीं है परफ्यूम। और ये जो है, ये खैर ये वाली जीवांशी की है, जो दिस इज द, किस मौके पे दी थी, याद है तुम्हें? यार मौका जो है ना, वो एक्चुअली कोई सच है नहीं। मैं वही सच्ची बात जो बता रही हूँ, ये कि जब भी कोई ट्रैवल वाला जो होता है ना, वहाँ से वापसी में जो होता है ना, वो ये होता है, हाँ यार किसी के लिए बस गिफ्ट लेके चले जाओ, हाँ। बस ये होता है। तो लेकिन तुम्हारी सालगिरह आती है या एनिवर्सरी, नहीं, कोई गिफ्ट नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं, नहीं कहो यार। शुरू में हाँ। हाल ही मिलता था, लेकिन उसके अब जो है वो पिछले को 10 साल से ज्यादा हो गए नो गिफ्ट। हाँ। हमारे यहाँ जो है वो ज्यादातर जो होता है वो ये होता है कि हम लोग घर के अंदर जो है वो केक शेक काट लिया, डिनर कर लिया, हाँ। बस इस किस्म का होता है, लेकिन कोई तो तुम प्रॉपर कभी किस्म का वो गिफ्ट नहीं करती? तुम ताने नहीं देती कि मुझे गिफ्ट? मैं तो बहुत ताने देती हूँ, मतलब अगर मुझे गिफ्ट ना मिला अगर तो पूरे एक साल ताने देती रहूंगी मैं। अगर मुझे तो गिफ्ट बहुत नहीं देती मिला ना, तो फिर मैं आगे गिफ्ट मैं भी नहीं देती। मैं कहती हूँ मैं क्यों गिफ्ट दूंगी, ये अच्छा आइडिया, मैं भी नहीं दूंगी। मैं भी नहीं देती। मेरे तो मियाँ के पास जब परफ्यूम्स खत्म होने लगते हैं ना, तो निदा वो खत्म हो रहे हैं, बस आने वाली मेरी बर्थडे, आने वाली मेरी बर्थडे, अब मैं भी नहीं दूंगी आंसर को, मुझे भी नहीं मिला इस बर्थडे पे। हाँ, तो फिर मैं भी नहीं देती। मैं कहती हूँ बस यार अगर है तो फिर ठीक है, अगर हम डिनर पे जा रहे हैं तो डिनर हाँ। पे चले जाते हैं। हाँ। लेकिन अब जो होता है वो डिनर, मैं कहती हूँ यार अब बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या मतलब हर एक को साथ लेके चलना होता है। मैं तुम लोग इतना अकेले तंग आ जाओ ना। जाती हूँ। हाँ वही तो मैं कहती हूँ कि यार फॉर गॉड सेक कभी हम अकेले भी डिनर में जा सकते हैं कि नहीं। अच्छा, साथ लेके जाते हो बच्चों को? हाँ, सबको, बच्चे भी नहीं बल्कि अम्मी भी आती हैं, सिस्टर मम्मा, वो सास भी आती हैं, सब कोई पूरा खानदान आ जाता है एनिवर्सरी पे। हाँ, एनिवर्सरी हो गई और बर्थडे पे घर पे, हम लोग बर्थडे का हाँ। डिनर घर पे होता है अमूमन, कि अच्छा चलो यार बर्थडे जो है ऐसा वो हुआ है कभी हमने, कि होता है कि उन्होंने सरप्राइज दिया हो, जैसे रात को बर्थडे हो 12 बजे, तो ऐसे कभी कमरे में ले जाके सरप्राइज दिया हो, ऐसा कुछ है? ओह, बच्चों ने सेटअप किया हुआ हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरे तो कुछ थैंक यू, मेरे बच्चों ने तो करवाया है ऐसा। ये तो जब बच्चे ही करवाते हैं, मियाँ को तो नहीं समझ हाँ, आती। नहीं लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो केक वेक का होता है कि यार 12 बजे केक काटना जरूरी है। हाँ। तो वो अगर जिस तरह कि मेरा भी ये होता है कि मेरे बच्चों की जब बर्थडेज होती हैं तो 12 बजे रात को केक कटना जरूरी है। तो वो एक चीज हम लोग करते हैं। हाँ। और इसी तरीके से जब मेरी बर्थडे होती है तो फिर वही वाली एफर्ट जो है वो फिर वो मेरा मतलब ये चाहे एक रूल सेट है, husband, 12 बजे कटना है। हाँ 12 बजे कटना है हाँ। रात को। और फिर साथ में जो है वो कोई बुके या कोई ऐसी चीज जो है ना वो रखिए। हमेशा फिर होती है। बट जरूरी नहीं है कि कोई फिर प्रॉपर गिफ्ट हो। गिफ्ट जो होता है वो ये होता है कि अच्छा चलो लेट्स गो आउट फॉर डिनर। Okay। पहले शुरू में हम लोग जा रहे होते थे इकट्ठे हाँ। अकेले,
अब जब से बच्चे बड़े हो गए तो अब वो कहते हैं कि हमें भी जाना है साथ में, क्योंकि अब वो कहते, उनको पता है कि यार अच्छा बर्थडे है, अब वो कहते हैं कि क्यों हम नहीं जाएंगे साथ। हाँ, नहीं बात तो सही है ना फिर। हाँ, बात तो सही है, वैसे भी बच्चों को क्वालिटी नहीं ना, तो टाइम। बच्चों के साथ वैसे ही भी जो है वो हम लोग अगले डिनर दिन करते बच्चों के हैं। साथ जो है, एक दिन पहले ना 12 बजे खुद चले ये अच्छा आइडिया, हाँ, 2 करें बर्थडे, एक से हाँ। क्या होता है। ये अच्छा आइडिया। हाँ ये ये यही अच्छा, अब- लाइफ की खूबसूरती है ना। अभी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने अपने घरों को हो जाएंगे, फिर ये दोनों अकेला टाइम वापस हाँ, शुरू हो जाएगा। ये- This is life. हाँ, ये एक और चीज़ है वैसे, हाँ, लेकिन उसके अलावा खैर आई थिंक दैट यू नो लाइक मैं तो बल्कि ट्रैवल करने का जब होता है ना कि जाना चाहिए इकट्ठे। एक मैंने रिसेंटली किसी की एक पता नहीं कोई व्लॉग नहीं लेकिन सम काइंड ऑफ अ थिंग यू नो कि लाइक इट्स द सेवन रूल कि जी हर 7 दिन पे कोई एक चीज़ होनी चाहिए, हर 7 हफ्ते में कोई एक चीज़ होनी चाहिए, हर 7 महीने में कोई एक वेकेशन करें, यू नो हाउ टू कीप योर मैरिज लाइक अलाइव, यू नो। तो हर इट्स द सेवन का रूल। मैंने वही कहा ना, जब हर चीज पे काम करते तो इस रिश्ते पे भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको फ्रेश रखना, पानी देना बहुत जरूरी है। मैंने है। मूवी में देखा था कि वो लड़की बैठी है तो एक लड़का आया, उसे कह रहा है एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई बैठा है, आप किसी का इंतजार कर रही हैं? कह रही नहीं मैं अकेली आई हूँ। अच्छा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो फिर क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है ना। पूरी बातचीत हो रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि चले चलते हैं, मैं आपको ड्राइव पे लेके जाता हूँ। और वो हस्बैंड वाइफ ही थे, बस एक्टिंग कर रहे हैं, ऐਵੇਂ ही ड्रामे कर रहे हैं। बट उन्होंने कहा कितना क्यूट लगा कि हम लोग मतलब जस्ट वी आर प्रिटेंडिंग कि वी डोंट नो ईच अदर। हाँ। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि कभी कभी ना ऐसी थोड़ी मस्तियाँ होनी चाहिए। मस्तियाँ भी होनी चाहिए, और आपकी जो पसंद नापसंद है वो कुछ अरसे बाद चेंज होती रहती है। तो हस्बैंड और वाइफ को पता होना चाहिए कि भाई अच्छा अब मेरी बीवी की, अब मेरे मियाँ की ये चॉइस हो गई है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, आपकी पसंद नापसंद ये थोड़ी है कि जो शुरू में था वही अभी है। और जिस तरह औलाद की गलतियाँ, बातें, कड़वी कड़वी बातें बच्चे सुना देते हैं, हाँ। हम भूल जाते हैं, वैसा मियाँ के लिए दिल नहीं होता, याद रहती है मुझे। मैंने भी सुना है कि जी वही 10 साल पहले अम्मी बीमार थी, इन्होंने ये अस्पताल नहीं आए थे पूछने। इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें उनके दिल में अपने उनकी शिकायतें होती हैं, जो शिकायतें हैं ना जो पक पक के प्रेशर कुकर बन जाती हैं और इससे ये रिलेशनशिप को बहुत खराब करती है। तो जिस तरह बच्चों की बातें भुला देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 10 साल पहले तक नहीं भुलाती थी, ये जरूरी है निदा, मैं याद रखती थी ऐसे, हर अच्छा चीज ये का किया था। क्लोजर नहीं होता, नहीं हम बैठ के अब भुला डिस्कस करें, खत्म करें, हल ढूंढें, बात खत्म नहीं हुई, खत्म हो गई। हर बात का हल नहीं होता, मियाँ बीवी में स्पेशली क्योंकि डेली की बातें होती हैं। तो यू शुड फॉरगिव, फॉरगेट। और ये मुश्किल है लेकिन इसको ट्रेन करें, ये अपने अंदर डालें कि अपने दिल में ना बातें ना रखें, क्योंकि आपके बारे में भी उनके दिल में बहुत बातें और होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज और होती है, ताने नहीं देने चाहिए। ताने हाँ नहीं देने चाहिए। मैं तो हाँ, खैर बहुत तुमने देती वो हूँ। किया था, हाँ सही कह रहे थे। और ये जो है सही कह रहे थे वो हमारे कजन, आप बिल्कुल, आपकी ये आदत है। सही आपकी अम्मी कह रही थी कि आप बिल्कुल जो है ना ऑर्गेनाइज नहीं, ये ना कहा करें। ये चीजें जो है ना, कहते हैं, मुझे फैसली बता रहे थे कि नादिया ताने और ये कंपैरिजन ये मार देता है, मुझे कभी ना कहना। कंपैरिजन पे मैं कहना चाहूंगी कि जो आपके साथ आपका स्पाउस होता है, सबकी अपनी नेचर, अपनी फितरत होती है। जब आप दूसरे के स्पाउस को देखते हो, आप कहते हैं यार देखो उसके साथ ये करता है वो, जब आप वो कंपैरिजन करते हैं वो आग लगा देती है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो आग लगा देती है आपके स्पाउस को कि उसका फलानी मेरी बहन का मियाँ देखो वो ऐसे करता है। ओहो, और कंपैरिजन भी ना करें कि बहन के मियाँ से तो जिया को ये comparison गिफ्ट बहुत मिल है। रहे हैं, मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं, निदा को ये गिफ्ट मिल रहे हैं। आपके पास जो तोहफे हैं ना वो आपको पता भी नहीं होगा कि जो आपके पास गिफ्ट ये है तो वो है। शायद आपको रियलाइज भी ना आप करें। अगर आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं, इज लॉयल टू यू, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक देखा जाए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है। वही तो मैंने कहा, एक फौजी आदमी को ये आइडिया और दोस्तों से पूछे, इनको कोई नहीं पता, यहाँ की बेकरीज तक का नहीं फैसल को पता, वो भी पूछ रहे हैं कोई बेकरी कौन सा केक, क्या ये, वो पूछते रहते हैं। इतनी दिनों से फोन पे थी कि मैं थोड़ा सा परेशानी थी, ये किससे बातें कर रहे हैं ना। ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, पता नहीं रहे, मैं अल्लाह खैर करे, लेकिन वो ये प्लानिंग चल रही थी। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, इसको ज़िंदगी से ना जाने दें। 4 दिन की ज़िंदगी है, मुझे लगता है कि ये अगर करेंगे आप अपने रिश्ते को और बेहतर बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारे उनके गिफ्ट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास नादिया खान, जिया अली और नादिया हुसैन, ये तीनों अपने उनके दिखा रही हैं तोहफे। तो आप किसकी बारी थी? नादिया की बारी थी। मेरा तो हो गया भाई। नहीं, तुम्हारे अच्छा, अंदर हाँ, जिसपे रखा है कार्ड्स भी तो दिखाओ ना। हाँ एक तो फ्लावर्स जो हैं फैसल देते हैं रेगुलरली, गजरे मुझे बहुत पसंद है। हाँ। गजरे देते हैं। तो Very nice. पहले कराची में हर सिग्नल पे गजरे मिलते थे, अब नहीं मिलते।
पता नहीं क्या नोट किया। नहीं, ये भी आने वाला है सीजन। सीजन की बात है ना, वो मोतिया जो है गर्मी में आता है, सर्दियों में अभी नहीं होता नरगिस ना। के फूल आएंगे। गर्मियों में भी हमें मिलते थे। नहीं सर्दियों में नहीं होते थे। अच्छा हाँ। गर्मियों में मिलते हैं, सर्दियों में नहीं होते। मैं अब बड़े जैसे अच्छे से गर्मी देख आ रही है ना, अब आपको अभी नजर बाहर आ आएंगे। रही है ना, अभी गजरे आएंगे, नरगिस के फूल आएंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात लगती है कि अनएक्सपेक्टेडली जब मियाँ आपको ड्राइव करते हुए जस्ट लाइक दैट फूल दे, और आप बिल्कुल प्लान नहीं है, ओ माय गॉड, वो ये मोमेंट। मेरा गोल्डन पीरियड तो मंगनी से लेकर शादी तक का। तो मेरी 1.5-2 साल मंगनी रही है ना, उसमें मुझे गजरे भी मिलते थे, फूल भी मिलते थे। अब पता है फूल कब मिलते हैं? जब शूटिंग पे आए हुए होते हैं ना, डायरेक्टर या शूट कर रहा होता है, तो एक बुके आता है घर में, तो मैं उस बुके को देख के समझ जाती हूँ कि जो शूट थी ना उसमें आया हुआ था बुके। तो वो घर में आ, मेरे अब्बू भी एग्जैक्ट सेम चीज करते थे मेरी अम्मी के साथ। मेरी अम्मी को फूल बहुत पसंद थे, और जब घर में फूल आते थे अम्मी कहती थी हाँ शूटिंग पे आए हो। शूटिंग से घर पे आ गए। सो ये कोई बात नहीं भाई, शूटिंग ये पे भी भी एक आए केयर है, अगर देखा जाए कोई ना। केयर नहीं। जमाने में फूल जी हाँ, मिलते भी मुश्किल से तुम थे लोग भाई। पर्दा ना डालो उस नहीं पे। नहीं। अच्छा, जरा फूल मिल मेरी जाते हैं। आदत ये है कि मैं बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा समझती हूँ। हाँ। अगर कोई सिर्फ सोच भी ले ना इमरान मेरे लिए कुछ चीज़ों के, वो हर वक्त सोचते रहते हैं, मुझे वो रिसीव हो जाती है। हाँ। मैं कहती हूँ कि अब ये करना नहीं, प्लीज़, आई गॉट इट। यू इवन आपने सोचा है इस चीज़ के लिए कि आप, इमरान की आदत है ज़ाया नहीं करते कोई चीज़। हाँ। सो दैट आई लव। अच्छा पता है क्या वैरी करता है मेरा मियाँ, बंसरोट का बन कबाब खाओगी? बोला ना, Oh, I वो love खाने से उसको that. इश्क है ना, I love वो खिलाने का भी चाट शौक है। लेकर आओ, बड़े मजे की है फलाना जी। वो आ रही होती थैली में मेरे, बंसरोट जब अखबार में लिपटा मुझे हुआ। इमरान के लिए खाना पकाना पसंद है, और उनको ये होता है कि ये किचन में ज्यादा देर मेरे लिए खड़ी ना हो। सो ही ऑलवेज हफ्ते में एक आधी दफा प्लान करते हैं चलो बाहर चलते हैं। मुझे बच्चों की तरह मना रहे होते हैं, और मुझे बाहर का खाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ। फिर हम बंस रोड जाते हैं, फिर हम जीप गाड़ी खाने में, खाते हाँ। हैं बैठ के। आई थिंक ये जो टाइम है ना, किसी भी बड़े गिफ्ट से ज्यादा, किसी भी ब्रांडेड चीज से ज्यादा, जो ये पल है ना, ये छोटी छोटी चीज, ये पल जो है दैट मेक्स फुलफिल, बिल्कुल। आपकी सारी जिंदगी की कमियां पूरी कर पूरी देता होती है। है। जब गोल्ड आपके- ज्वेलरी का तुमने नहीं बताया यार ज्वेलरी का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, और इमरान को इतना शौक है। कि औरत सोना पहनी भी हो ना, नहीं, मतलब पहनी भी नहीं हो। सास की तरह तो नहीं कहते चूड़ियां पहन के रखो? नहीं नहीं ना, नहीं, होती है कुछ। वो मेरी सास को, अल्लाह मियां को जन्नत नसीब करे, उनको था कि बस सच के सामने बैठी रहो, हाँ। और ये भी पहनो वो भी पहनो, जो बड़ों को होता है। हाँ। लेकिन इमरान को ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। उनको सिर्फ ये होता है कि आप मेकअप कभी कभी वंस अ वीक, ज्वेलरी उनको Once a खरीदने week? का। हाँ? नॉट एवरी डे। नहीं, नहीं अच्छा। मेकअप वंस अ वीक? हाँ, वंस अ मेरे वीक काम जब नहीं हमने है। कहीं जाना होता है। अच्छा, कम है। हाँ। तुम रोज क्या करो? हाँ, हाँ, अच्छा, जब मेरा तो रोज शौक है तो वंस अ वीक क्यों, छुट्टी के छुट्टी। हल्का वाला वंस अ makeup, वीक ये होता हल्का। है कि हम लोग अभी जब हमने काम शुरू किया हुआ है दोनों ने, इमरान मेरे ब्रांड में बहुत हेल्प करवा रहे हैं, सो हम इतने काम सुबह से बस आज शाम सारा तक- दिन तो मेकअप नहीं उतारोगे आज? हाँ, अभी तो एफर्ट करके सुबह किया, तो अब मियाँ के लिए रखो ना सारा दिन। हाँ, इमरान एक अच्छा, गाड़ी वैसे मुझे कहते हैं कि जब गाड़ी तू से- शो से आया करो, ये वो तुमने मेकअप नहीं उतारना है, ऐसे अच्छा, तैयारी के उनको तुम भी आके। पसंद है? हाँ, मतलब एक दो दफा हुआ कि मैं गई फौरन, जो आदत है मेकअप उतारा, कपड़े दूसरे पहन लिए घर के, कह रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए नहीं तैयारी होती है? मैं मुझे ना इमरान ने देखूं, ऐसे ही कहा, एकदम क्या मुझे मेरे feel हुआ, लिए मेरे लिए नहीं आप तैयार होती। कहते हैं मैंने आप कहा, थोड़ी देर अगर ऐसे बैठ जाएं तो कोई प्रॉब्लम है? हाय मेरे मियाँ को तो कहते ओए, हैं so फलाना cute. फलाना आना, सुनो मेकअप उतार के। सो ज्यादा मेकअप नहीं करके आना क्योंकि मेरा तो रोज होता है ना मॉर्निंग जगह तो में, सुनो वो फलाना नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे मेकअप। मैंने कहा अच्छा यार लिपस्टिक लाइट बेस लगी हुई है, मैं लिपस्टिक लाइट कर लूंगी, इससे क्या करूं? लेकिन उसको होता है कि नहीं 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 मेकअप नहीं करके आ। लेकिन बहुत अच्छी बात है, कह देना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला तो मुझे एकदम हुआ कि ओके नादिया रिमेंबर दिस, कि सही बात है, आप अच्छे लग रहे हो, ये वो आप शो पे दुनिया के लिए अच्छे लग रहे हैं, तो आप थोड़ी देर मियाँ के लिए नहीं वहाँ ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे तैयार होके लेंस के साथ, लैश के साथ। तो हाँ, कि ये एक्स्ट्रा तैयारी होती है जो नॉर्मल घर पे थोड़ा मेकअप कर लूंगी, बट ये वाला और लैश लेंस तो नहीं होती है। हाँ। तो ही लाइक्स दैट कि नहीं यार हमारे लिए भी आप बैठ जाए। मेरी बहन है, उसकी मियाँ को रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है। वाह। हाँ, मर्दों को रेड लिपस्टिक नहीं पसंद होती, अपनी बीवियों पे खास तौर पे। अच्छा। नहीं इतनी डार्क नहीं, लेकिन मेरी बहन को कि मियाँ देता ही उसे गिफ्ट में रेड लिपस्टिक, हर वक्त कहते हैं घर में भी रेड लिपस्टिक लगा के बैठो। और उसको बिल्कुल ही शौक नहीं है मेकअप का। अम्मी मेरी सर, रेड रेड बहुत ज्यादा है, वो तो फट के आती है। ओहो, पता नहीं ऐसा होता है बहुत हस्बैंड्स की, जैसे मेरे मियाँ को रेड लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है, कि नहीं लाइट हो, सॉफ्ट हो, वो सब। लेकिन पता नहीं, मैं कहती हूँ यार ये क्या। ये बच्चे नोट करते हैं, कियान को इतना अच्छा लगता है, मैं तैयार हूँ आज सुबह हाँ। भी कहते हैं मामा यू लुक लाइक फेरी। मैंने कहा हाँ प्लीज मामा मुझे स्कूल पिक करना है ऐसे आपने।
मैं कल अब्बा की अलग फरमाइश, बच्चे का अलग शौक पूरे करूं, किधर जाऊं मैं? तो वो उसको ये होता है कि तैयार होके स्कूल से लेने आना है। हाँ। पता नहीं क्यों फिर आते मेरी लाइट से खेल रहा है, मेकअप आपने मेकअप किया मामा? पूरा चेक करेंगी, लिपस्टिक है, सबके आंख को बहुत ऑब्जर्व करता है, फिर किस करेगा, मुझे इतना प्यार करेगा, उसको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ तैयार होके। नेचुरल सी बात है ना नहीं बच्चे। मेरे तो बच्चे कीड़े निकालते हैं, मम्मा ये क्या पहन लिया, मम्मा ये क्या कर छोटे लिया? मासूम होते हैं। हाँ, बड़े वाले तो भाई हर वक्त क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं, ऐसे बाल नहीं बड़े तो बनाए, जरा सा डार्क मेकअप, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ। वेयर आर यू गोइंग, कहीं जा रही हैं आप? बहुत ज्यादा शिमरी डार्क कपड़े नहीं हैं, है। बहुत शिमरी है, बहुत शिमर पहन लिया ना, शिमर नहीं, डिस्को नहीं। हाँ तो मैं नहीं कहते तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे तो मोबाइल भी डिस्को है। हाँ लेकिन नहीं मुझे नहीं कहते, पर अगर मैं कभी कोई ऐसी कोई तैयारी कोई ऐसी हो कि जिसके अंदर वो जो अमूमन मैं नहीं इस किस्म के कपड़े बाहर जाने के लिए कभी पहन रही होती हूँ, तो फिर वो पूछते ज़रूर हैं कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ से वापस आ रही हैं। हाँ। तो फिर अगर कोई रिकॉर्डिंग होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर मैं बता देती हूँ ना कि अच्छा ये इस चीज़ के लिए, अच्छा इस event आतिफ के लिए। भाई की कोई डिमांड होती है कि तुम जाहिर है मॉडल उनके सामने रही हो, काम करती रही हो शादी के बाद भी, हाँ। कि रेड लिपस्टिक पसंद है उन्हें या नहीं। लाइट मेकअप पसंद है या कर्ल्स बाल, ये कभी उन्होंने बोला नहीं, है? बल्कि जो जिस तरीके से मैं अमूमन जो मेरा आई वुड से लाइक ज्यादातर जिस तरीके से मैं अपने बाल खींच के ऊपर बना लेती हूँ ना, वही उसको ज्यादातर पसंद है। वो कहता है कि बाल जो है ना तुम्हारे मुंह पे नहीं इतने ज्यादा, मुझे शौक है कि पूरे बाल मुंह पे आ रहे हो, लाइक मुझे वो Soft side लोग, हाँ। साइड हाँ जो साइड मांग होती है, जो जिस तरह के कर्टन बैंग्स होते हैं Yes, yes, या जो exactly. साइड फ्रिंजेस होती है, मुझे उस चीज का बहुत शौक है। हाँ। वो कहता है कि नहीं लाइक तुम्हारा लाइक अगर प्यारा इतना चेहरा है तो फिर चेहरे को दिखाओ कि पूरे बाल जो है वो पीछे हो। वो सूट करते हैं और उन पे, मैं मुझे भी अच्छे लगते हैं मुझे भी आपके। अच्छे, हाँ तो on you। ही सेज कि नहीं तुम अपना जो है ना वो इस तरीके से रखो। मशवरा करती हो कभी कहीं जा रही होती कि और उतने ही आतिफ कम ये- बाल बंद करती है। है ना? नहीं क्या वजह? आमतौर पे ज्यादा बांधी भी होती है। हाँ अच्छा? ज्यादातर हाँ, अच्छा, मैंने जब भी देखा बाल खुले तो नहीं, नेक्स्ट टाइम प्लीज बाल normally। बंद करके ना, मेरी भी फरमाइश है। अच्छे से। हाँ अच्छी लगते हैं तुम्हारे। अच्छा नहीं, जैसे होता है कहीं जाना आना हो तो आतिफ भाई तुम्हें रेकमेंड करते हैं कि हाँ यहाँ ज़्यादा वेस्टर्न पहनोगी तो अच्छा लगेगा, यहाँ ईस्टर्न पहनोगी तो अच्छा लगेगा, ये वाला में कभी भी नहीं। हाँ मुझे लगता नहीं उनकी पर्सनालिटी ऐसी, नहीं और तुमने कभी पूछा भी नहीं है। नहीं पूछा नहीं, क्योंकि मैं कभी सुनूंगी भी नहीं। इसलिए वो बोलते ही नहीं है। प्यारे बच्चों, हाँ मैं नहीं सुनूंगी। मुझे तो कभी कभार मैंने तो कपड़े भी चेंज किए हैं। अरे निदा ये क्या कोट पहन लिया, नहीं अच्छा लग रहा, क्या तुम क्या कपड़े खरीद के लाई हो बाहर से? चेंज करो, मैं चेंज भी कर लेती हूँ। मुझे भी आदत है, अब्बा भी हमेशा मेरे कहीं जा रही होती थी, कपड़े स्कैन पूरा ये वो सारा, नहीं ये बेटा सही नहीं है, हाँ। ये नहीं आप ऐसे पहनो, ये वो फैसल भी देखते हैं हाँ और उनको नहीं पसंद आता। मुझे खासकर तो पतला दिखाना मटेरियल हो ना, हाँ। तो ही हेट्स इट कि यार ये सी थ्रू नहीं होना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा सी थ्रू नहीं है भाई, ऐसे स्लिप है ये वो, नहीं 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 ये पतला है ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल। क्या मर्जी है तुम्हारी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, बस वही काफी होता है कि पता नॉट है, कंफर्टेबल। मैं नादिया, कहा चलो जाके, लोगों अब को- आदत नहीं है क्योंकि कितना अर्सा अकेली रही हूँ, आदत ये बड़ा होता है ना कि आदत नहीं होता है, आपको कोई मना करे, आप किसी हाँ। के सुने ऐसे, तो मैं कहती हूँ योगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, माननी बात है, दिल पे पत्थर रखो, माननी बात है, मैं अपने आप को समझाती रहती हूँ, मेरे नेचर में नहीं है। हाँ। मुझे करना करना। हाँ मैंने तो दुनिया जहान में लोग सिक्के जमा करते हैं, टिकट्स जमा करते हैं, हॉबी है मेरी शमीजें जमा करना, हॉबी है। अलग अलग कलर की अलग अलग मुल्कों से शमीजें, सी थ्रू नहीं हो। आपको तो काम भी है ना actually, इतनी चीजें। हर कलर की शमीज, गोल्डन सिल्वर, पता नहीं कौन सी शमीज मेरे पास से निकलेगी। मेरे पूरा एक जगह है अलमारी में शमीजों की, जिसकी जरूरत नहीं भी होती वहां भी शमीज पहनी। बस सही है, मैं कहीं फंसोगे ना तुमसे मांगूंगी मुझे शमीज़ है मेरे पास इतनी नहीं है। मेरी शमीजें गुम जाती है, मुझे लगता है कि मेरी ज्वेलरी गुम गई। हेल्प की शामत होती है। ये मेरी वाइब्रेंट जो ग्रीन फ्लोरेसेंट ग्रीन पिंक कलर की शमीज कहाँ है? कोई शमीज नहीं मिल रही तो डाई करा के रखी है शमीज। चेक करें देखें, सांझे गम में हमारे, ओह, क्योंकि सांझे इस पे लड़ाई होनी है। अगर शमीज नहीं हो उस पे लड़ाई होनी है घर में। तो इसीलिए गम। ये बात है टची सब्जेक्ट। किसकी बारी थी? अब तुम्हारी बारी। या हाँ घर, ओए ओए यस, जो कि मैंने हमेशा से अपने घर पे खुद इतना काम नहीं किया था। हाँ सो मुझे ये था कि मियाँ घर बनाएगा। हाँ। सो वी डिड इट। ओए ओए अभी- खड़े होके खुद बनवाया घर या क्या?
या बना बनाया लिया? नहीं, इमरान की एक्चुअली प्रॉपर्टीज हैं काफ़ी इधर उधर, हाँ सो हम लोग खुद ही बनाने पे बिलीव करते हैं। तो होता है ना कभी अक्सर जैसे है, देखिए हर घर में या तो हस्बैंड होते हैं मजदूरों के सर पे खड़े होके बनवाने वाले, इमरान। कुछ में वाइफ्स होती है। मेरी अम्मी जो थी वो मजदूरों के साथ बैठ जाती थी, नहीं ये तोड़ो, ये सही नहीं किया। मतलब अब्बू ने तो बस गए हैं, एंटर हुए, नहीं। पैसे दे दिए अम्मी को कि तुम बनो। इमरान तो तुम्हारे घर में खुद कौन? साथ लग जाते हैं और हाँ। खुद हर चीज़ उनको होती है कि ये भी है, ये भी, क्योंकि हांगकांग वाला घर उन्होंने खुद वहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है चीज़ों हाँ, की, कंस्ट्रक्शंस की। सो वो बहुत ज़्यादा इस मामले में फिजिकल है, ही गेट सो मच इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, हाँ बल्कि सीख रहे होते हैं लोग उनसे। तो तुम्हें जाके बनवानी नहीं पड़ी कि 2 छत्ती होनी चाहिए वहाँ, नहीं तो खवातीन नहीं। को ज्यादातर मैंने औरतों को देखा हुआ है कि वो बहुत मैंने उनको इंटरेस्ट सिर्फ लेती एक है। दो चीज़ें कही थी कि मुझे घर में ज़्यादा एयर कंडीशनिंग नहीं चाहिए, मुझे एक आर्टिफिशियल सी बंद फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा खिड़कियाँ खिड़कियाँ, चाहिए, मुझे बड़े बड़े रोशनी, दरवाजे अच्छा वेंटिलेशन हो चाहिए, ज़्यादा। बड़ी छत चाहिए, मुझे लकड़ी का काम ज़्यादा चाहिए, फ्लोरिंग पे मुझे लकड़ी चाहिए, हाँ। इस तरह की बेसिक चीज़ें मैंने उनको बता वेस्ट दी थी। फेसिंग, हाँ, कुछ ये भी तो बहुत जरूरी हवा होता आनी है। चाहिए। हाँ अच्छा भाई। ये बड़ी बात है। हवादार होना चाहिए, तो आती है हवा? बहुत ज़्यादा हमारे घर में। घर में रोशनी आना बहुत अच्छी बात अभी है। हम दोनों का हाँ जो बाकी रोशनी और हवा। ड्रीम घर इंशाल्लाह बनेगा और बन रहा है, जमीन ले ली है हुंजा में, अरे तुम हाय शिफ्ट हो रे। जाओगी? हम आना जाना रखेंगे वो because कह रही है ना, होता है ना कि एक पहाड़ी पे घर हो छोटा सा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। हम लोग ड्रीम्स तो देखते हैं कि हम बुढ़ापे में वहाँ पहाड़ी पे घर बनाएंगे, फिर मैं सोचती हूँ हम बुढ़ापे में चढ़ेंगे कैसे भाई, तो घोड़े सोचा हुआ रखेंगे है ना, घोड़े भी रखेंगे ना, घोड़े काम पे हाथ बैठेंगे से कैसे हाथ- जब गाड़ी जाएगी घर तक। दांत मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तो कैसे होगा? नहीं नहीं वहाँ रहते भी नहीं, आपको बुढ़ापे में आपको होता है कि आपका हॉस्पिटल सीएमएच साथ हो अल्लाह तौबा सबसे ज्यादा। जी मेरा हॉस्पिटल कोई- करीब होना नहीं, चाहिए। हम दोनों की बता ऐसी रही कोई हूँ। प्लानिंग एक जमाने में ना फैंटेसी हाँ, थी बहुत। ये प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ पे चीजें नहीं Interviews में मिलेंगी, हम बता रहे होते थे कि दवाइयाँ हम नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, पर मैं वापस खाली आना कि पड़ेगा अगर शहर। बुढ़ापे में पहाड़ियों पे आप होंगे ना तो बीमार भी नहीं ऑटोमेटिकली होंगे। आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। एक्सरसाइज होगी तो आप बीमार होंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने वेस्ट में देखा है नादिया, बुड्ढों ने पहाड़ियों की चोटियों पे घर बनाए हुए होते हैं, वो शायद उनको चलते खुद रहते काम हैं। करने की आदत होती है, हमें नहीं है। कहाँ से मिलेगा स्टाफ, तुम मुझे ये बताओ। नहीं, बहुत स्टाफ मिलता है यहाँ पे। हम तो हाँ, घड़ी घड़ी अभी हमने सौदा सिर्फ- खत्म हो जाते तो हम बेचते जाओ, ड्राइवर लेकर आओ फलाना, हमें तो मसालों के डब्बे नहीं होंगे, पता हम है क्या करेंगे? बोरियत हो जाती है। मेरा भी मरी में घर है, मेरी मैक्सिमम वहाँ में 1.5 दिन हाँ। अब्बा रह लेते हैं, ऐसे मैं घरों में घबरा देखें, जाती हूँ, मैं आपको घबरा रहना जाती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ होता आई नीड टू गो बैक। वहाँ रहना नहीं होता है, लेकिन मुश्किल आपका होता है। घर होना जरूर होता है, हाँ। पूरी फैमिली के साथ जो आपकी ट्रैवलिंग होती है, हाँ। चीजें होती हैं और टाइम भी उसी वक्त मिलता हमने है। तो घरों में बना लिए साफ सब। हाँ, ये देखो। साफ साफ। बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बिजली का, फिर सिलेंडर लाओ, फिर ये वाला चीजें, वेदर के चैलेंजेस, इट इज टफ। जाओगी दूसरे दिन ही वापस हमारा आ तो जाओ। कटी पहाड़ी है, और हमने यासिर कहा, तो यहाँ कभी पहाड़ी पे क्या- यासिर तो कभी भी नहीं रहेगा कि बोर हो जाओगा, लगता है रहेगा नहीं। हम लोग का ना हमें जरा शहर के बीच मुझे में भी रहना, है, आई नीड रौनक। सिटी लाइफ। लोग भागते हैं, हमें कहते हैं नहीं यार, पंखे की आवाजें नहीं आ रही, ट्रैफिक की आवाजें नहीं आ हाँ। रही, तो हम कैसे जिंदा रहे? हम लोग मुझे वो तो वाले लोग पहले हैं। दिन इमरान ने Peoples- चॉइस दी थी, क्योंकि वो भाग के आए हुए थे, इतनी खौफनाक, हांगकांग इज अ वेरी वेरी बिजी प्लेस। मेरा हाँ। जाते हुए मतलब मुझे कभी वो कहना कि घर है वहाँ पे तो सुनो, तुम गई हो अभी तक हांगकांग? उफ, सुनो, ना। चुपकलियां फ्राई हो रही होती है नहीं, रास्ते अभी में। तक तो वो कोविड वो मैं चल honeymoon रहा पे था गई थी। काफी, कोविड वगैरह काफी वहाँ पे था, तो इमरान एक चक्कर लगा के आ गए हैं। चक्कर लगाना वहाँ पे चुपकलियां अभी और दोबारा इमरान जा सांप रहा है। फिर फ्राई उनकी हो रहे वीजा होते हैं रास्ते रिस्ट्रिक्शंस में। भी बहुत ज्यादा थी। हाँ। अभी मैं खैर शायद कुछ कम अभी हो गया। भी, हाँ, अभी भी है अभी ना? भी जना आपको 2 हफ्ते क्वारंटीन करना पड़ता है। नहीं, अब खत्म हो गया। हो गया खत्म, अच्छा, लाइक 3 महीने पहले तक तो खत्म नहीं नहीं, हुआ था। अब हो हाँ। गया, अब हो गया, दैट्स व्हाई इमरान इज गोइंग। लेकिन वहाँ पे लाइफ बहुत मसरूफ है, ये पहली से fast है, देख के fast। आओ क्या चल रहा है वहाँ। नहीं, फास्ट है, फास्ट बहुत फास्ट बहुत फास्ट है, लेकिन बहुत मजा है, बहुत अच्छे पार्क्स हैं, बच्चों को ले जाने के लिए बहुत- 2-3 दिन बाद आप थक जाते हैं भाई सारे मामला से। मैं तो थक जाती हूँ, मैं दुबई जाऊँ तो मुझे थकन होने लग जाती है कि भाई इतनी पागलपन है, इतनी कंक्रीट है, इतनी बिजी लाइफ है, आई जस्ट कांट। कराची में रहना अजाब है। सो हम दोनों की आदत है। इमरान ने मुझे पहले ही कहा था कि पहाड़ों में घर लेते हैं और वहाँ रह के चलते हैं। अच्छा, एज कपल आप लोगों को क्या पसंद है? किस जगह वेकेशन करना, किस जगह जाना? जहाँ सर्दी हो, जहाँ सर्दी हो। फैसल को होता है, गर्म जगह में नहीं जा सकती। हाँ, तो और मैं फैसल को भी कि कम ईयर से हुआ हमारी शादी को, मैंने कहते हैं मैंने ज़्यादा वेकेशन कहाँ किया, मैंने कहा मैं बैंकॉक बहुत गई हूँ ना, हाँ। मलेशिया बैंक है, वो कभी भी नहीं गए, इत्तेफाक
वो ज़्यादा यूरोप US। मुझे भी नहीं पसंद तो- आती गर्मी वाली जगह। हाँ, मुझे भी मैंने नहीं कहा मैं पसंद। इत्तेफाक से बहुत गई हूँ कि मुझे कन्वीनियंट beaches, होता था समर में, तो अब उनको मैंने वहाँ लेके जाना है। मैंने कहा यहाँ पे आपने क्या देखा, ये एक अलग दुनिया है। वो एक अलग है। अच्छा, वाइब है वहाँ दोनों की। मियाँ बीवी को ना समंदर भी नहीं पसंद, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ, मुझे अच्छा, भी। हमें वी आर वेरी मैं बीच बहुत पर्सन। बीच पर्सन हूँ। अच्छा, मेरा हाँ, मुझे भी ना, मुझे शोर वाली रौनक वाली जगह पसंद है, मॉल्स हो, शॉपिंग हो, हल्ला गुल्ला हो, मुझे ये पसंद है। जो जरा बहुत पहाड़ों वाली जगह ना, मैं वहाँ बोर हो जाती हूँ। पहाड़ों वाली जगह हम थोड़े दिन चले हाँ, जाते बस, हैं, बीच लेकिन बीच हमें सर्दी पसंद है, हाँ, हमें गर्मी नहीं पसंद। सही। तो थाईलैंड हम मुफ्त में गए हैं, जैसे कमर्शियल वाले ले गए, वो हाँ। एक आध दफा कभी गए होंगे पैसे खर्च करके। तो थाईलैंड जो है वो पता नहीं, मुझे पसंद नहीं आता। तो टर्की, यूरोप वगैरह आप इधर जाए जहाँ मौसम अच्छा हो। मैं तो भी बच्चों यूएस के में लिए गई हूँ, जा- सड़ी हुई गर्मी। मैंने कहा यार ये क्या है, मेरा कहाँ तो सड़ी हुई नसीब गर्मी? अभी समर में। और मसला ये नहीं कि बच्चों की छुट्टियां, तो जहाँ जाना है वहाँ गर्मी होती है समर में, अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे ही फंस जाते हैं। हाँ। पेरिस गई, सड़ी हुई गर्मी। मैंने कहा मेरे तो नसीब में है, जब मैं जाती हूँ ना यूरोप सड़ी में हुई अब तो गर्मी बहुत होती है। गर्मी होने अब लग बहुत- गई है। हाँ, पाकिस्तान इसमें में इतनी summers। खौफनाक। और मैं एक कजन के हम लोग घर पे थे, उनका एसी भी खराब हो गया। मैं कहा चलो जी, मैंने वो ना एक छोटा सा एक पंखा, घर में एक पंखा, उस पे करके बैठे हुए कि थोड़ी सी हवा आ जाए। इट्स राइट, यू नो, जब आप यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे पंखे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे होती गर्मी नहीं है अब इतनी होने ज्यादा, लगी, लेकिन अब अब होने इतनी गर्मी होने लग गई है कि अब तो हर घर में बगैर पंखा आ गुजारा और अभी इस वक्त यूके में स्नोफॉल हो रही है। अजीब बात है, अजीब हाय सा हाय। टेम्परेचर। डैलस में सर्दी है, एक दिन फैसले बताते हैं -3 होता है, अगले दिन बारिश है, फिर गर्मी है। बहुत एक्सट्रीम हमारे लिए टेम्परेचर। तो सबसे मजे की चीज होती है अपना पाकिस्तान एक्सप्लोर करते हैं। हम कभी गवादर निकल जाते हैं बाय रोड, कभी कहीं चले जाते हैं। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं इस दफा कि हम कैंपिंग करेंगे। हम कहीं भी हाय, पहाड़ों में जाके दोनों मियां बीवी वाओ। अपना कैंप हम लोगों ने ले लिया है और हाय, मुझे हम ऐसी अपना छुट्टी कैंप बहुत पसंद करेंगे, है। खुद सब खाना सब चलते पकाएंगे, हैं। है ना? हाँ, सब खुद कितना खाना मजा है। पकाएंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना, दैट मेक्स यू अगेन, वो आप अपनी जवानी वाले एरा में चले जाते हैं जो बचपन में आपने काम किए होते हैं। तो इमरान को भी बहुत शौक है ऐसी चीज़ों का, यू नो, अपने खैमे लगाना, अपनी चीज़ें करना। सब हम Very इस nice. ट्रिप को प्लान कर रहे हैं कि गर्मियों में भी नॉट गोइंग टू, हम ये जो हुंजा वगैरह की जगह है यहाँ पे भी बने बनाए कैंप्स होते हैं। हाँ। आप कमरों में नहीं रुके, उन्हीं होटल्स के पीछे यार्ड्स में आपको प्रॉपर एक वो पूरे आजकल है बड़े मैंने तो अच्छे खैर वो उनजा। किया था। इस उनको glamping समर में बोलते वैसे, हैं। और ये सोचने की बात है, Glamping। मुझे फर्क कुछ ज्यादा समझ नहीं आता कि यार गिलगित जाए या हुंजा जाए, कहाँ जाना चाहिए मजे की जगह। मैंने इस समर में बच्चों को लेके जाना है। इमरान के बहुत सारे दोस्त हैं जो ये सारा काम वो कर रहे होते हैं प्रोफेशनली। सो वो एक फोन कॉल लेकिन मिलाते ज्यादा हैं। अच्छा क्या है, गिलगित जाए या हुंजा जाए? आई थिंक मैं समझती हूँ अगर आप गिलगित से हुंजा जाओ। हाँ खुद ट्रिप करते हुए, जैसे स्कर्दू उनको भी है गाड़ी चलाने का शौक है। स्कर्दू वो अलग आगे। ट्रिप वो है ना, रखो, वो अलग ट्रिप दोनों है। अलग अलग रखो, साथ नहीं मिलाओ। तो ज्यादा अच्छी ट्रिप कौन सी, स्कर्दू जाए या I think गिलगित? हुंजा, दोनों, गिलगित। दोनों। नहीं, अगर आप अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, जो कि यूजुअली करना पड़ता है, आप रुकते हुए जाएं, 2-2 रात मैं बाहर जाऊंगी। नहीं 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 नादिया, बाहर मत नहीं करना, जाना। मेरा मशवरा है कि नहीं। ड्राइव नहीं करना। देखो ड्राइव वो बाय पहाड़ है। एयर जाओ ना। नंबर 1, 20 घंटे मैं कर चुकी मैं हूँ। वही कहा ना कि नंबर एक- बाय एयर जाऊंगी। देखो देखो, नंबर 1 रुकना वो पहाड़ पड़ेगा, वो है। बहुत मजा। पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं, वो लोग सड़कें भी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनका रोजगार छिन जाएगा। उनको टेक्निक पता है कैसे चलानी है। तो बाय एयर जाऊं, तुम ये कह रही हो? बाहर जाओ, बाहर लेकिन फिर भी गिलगित आपको जाओ, ट्रैवल वहाँ तो से करना गाड़ी। पड़ेगा। एंड हायर अ ड्राइवर, उनकी रोजगार है यार। नहीं, नहीं, बिल्कुल हम सही, क्यों बिल्कुल वो खुद करें? को काम कर ही अच्छा, नहीं इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं बताती चलूं कि जो कराची किंग्स के स्पॉन्सर हैं वो है 1X बैट टाइटेनियम, स्पॉन्सर है बैंक इस्लामी, प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है पेप्सी, ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है GFS, हाउसिंग पार्टनर है GFS नॉर्थ टाउन, रियल स्टेट पार्टनर है ARY लगूना DHA सिटी कराची एंड ARY लगूना DHA गुजरावाला, लाइफ स्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है मुगल स्ट्रीट स्ट्रेंथ, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर है। सो ये हमने आपको मशवरे भी दे दिए कि वेकेशन आपने अगर कभी कभार मियाँ ये भी गिफ्ट देते हैं कि तुम्हें आजकल नहीं चल रहा, वो पर्चियाँ दिखा रहे होते हैं कि हाँ बहुत इंटरनेट पे चल रहा है कि बीवी से कहते हैं दोनों में से एक पर्ची सिलेक्ट करो, रेस्टोरेंट में खाना खाना है या खुद खाना बनाना है, वो पर्ची सिलेक्ट करती है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आइडियाज़ आपको सोशल मीडिया से भी मिल जाते हैं कि चूज़ करो कि क्या करना है। तो कभी आपको जो है वो बाहर का ट्रिप निकल आता है, कभी आपको कहते हैं कि चलो यहीं पे बंस रोड पे ही चलो खाने। सरप्राइज देना एक दूसरे को सीखें और इसको एक पूरा इवेंट बनाया करें। सीरियसली इतना मज़ा आता है, क्योंकि मेरे ज़ाहिर है
इतना काम किया है ज़िंदगी में कि टाइम ही नहीं मिलता था सरप्राइज़ देने लेने का। तो ये छोटी छोटी ये चीजें चीज़ें जो हैं आपके रिलेशनशिप को Strong. इतना स्ट्रॉन्ग करती हैं और इतना एक्साइटेड रखती हैं। मैंने थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। कुछ एंड में नादिया कहना चाहेंगी आप? नहीं, बस वही मैंने कहा ना, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक रखें और अप्रिशिएट करें। अगर आपके हस्बैंड आपके लिए इतना करते हैं, आप उनके लिए उससे ज़्यादा करें और करते रहें। छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में हो जाती हैं, उससे दिल ना ख़राब करें, मैं तो नहीं आइंदा करना, मैं तो ऐसे नहीं, इन्होंने वो किया था, वो किया था, वो एक आध दफ़ा भूल भी जाएँ, बट यू कैरी ऑन, कीप रिमाइंडिंग हिम एंड टेल हिम, आस्क हिम, जो चीज़ कमी है उसको बताएं कि फ़ोन को साइलेंट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट और एक सैलून ओनर, पोर्सलन सैलून इस्लामाबाद में मुकीम है, और फातिमा अमीन उसकी ओनर मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैंने सुना है आपके बारे में कि आप एनसीए से ग्रेजुएट हैं, जी। सो जाहिर है एक आर्ट वाली चीज़ आपके अंदर है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है। जी 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 बिल्कुल। जी मैं बिल्कुल, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनसीए, आई एम अ डिस्टिंक्शन होल्डर इन मिनिएचर पेंटिंग। अच्छा। तो वो मुझे लगता है कि मेरे काम में ट्रांसलेट कर जाता है, बिकॉज एक टिपिकल मेकअप आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट टर्न मेकअप आर्टिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग ना। उसमें आपकी आई फॉर डिटेल होती है, तो आपके काम में ट्रांसलेट करती है, द अटेंशन टू डिटेल, कलर थ्योरी आपको पता होती है, तो वो इन वे वो आपके मेकअप में, आपके हर एस्थेटिक्स में आ रहे होते हैं, चाहे स्किन केयर है, चाहे हेयर है, तो इट सॉर्ट ऑफ कम्स फॉरवर्ड इन योर वर्क लाइक और यही पोर्सलिन सैलून की यूनिकनेस है। जी, जी, जाहिर है कि एक क्रिएटिव ओनर है जिन्होंने पढ़ाई भी वो की हुई है। जी, So वो आप ऑब्वियसली उसमें 4 touches years नजर ऑफ आते हैं। आर्ट कॉलेज आपके काम में डेफिनेटली आएगा। जिस तरह हम पेंट करते हैं, एक पेंटिंग का एक तरीका होता है, मेकअप का एक तरीका है, बट आई मर्ज बोथ ऑफ देम टुगेदर। okay. तो आई लव डूइंग इट। मुझे तो लगता है कि मैं अभी तक पेंटिंग कर रही हूँ, सिर्फ ये कि मेरा कैनवस चेंज हो गया फ्रॉम अ पेपर और कैनवस टू फेस, लेकिन मुझे लगता है कि टूल्स वो हैं, पिगमेंट्स वो हैं, तरीका भी काफ़ी सिमिलर है। जैसे कि अगर मैं मिनिएचर पेंटर थी, हम लोग कैलीग्राफिक लाइंस होती है, कैलीग्राफी होती है, उसी तरह लाइनर अगर आप देखें, इट्स अ वेरी Exactly. कैलीग्राफी, यू नो, इट्स अ वेरी फाइन लाइन। मेकअप के अलावा क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं आपके सैलून में? देखिए, हम लोग मेनली वी आर नोन फॉर आवर मेकअप। इट्स अ ब्राइडल स्टूडियो इन इस्लामाबाद, बट वी ऑल्सो हैव हेयर सर्विसेज, जिसमें हमारा हेयर कलर आ जाता है, हेयर बोटॉक्स, ब्राज़ीलियन ब्लो आउट। आपका खुद का कलर बहुत thank अच्छा you, लग रहा है। thank you so मतलब much, thank मैं you. ये सोच रही हूँ कि ये नेक्स्ट मुझे मशवरा दीजिए आप लोग कि क्या मैं फातिमा you're जैसा most- कलर करवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच, यूर मोस्ट वेलकम। ये हमारे जो सीनियर स्टाइलिस्ट हैं पोर्सलिन पे, उन्होंने ही किया हुआ है। इट्स अ टेक्निकल हेयर कलर, बिकॉज इसमें कलर करेक्टिंग आती है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जो आर्ट का जो नॉलेज है ना, वो हर आप लोग mix चीज़ में करती हैं, हाँ। हर चीज़ में ट्रांसलेट होती है। Translate। बिकॉज अगर आप देखो ना, काफ़ी लोगों ने स्ट्रीक्स करवाई होती है, लेकिन उसमें ब्रासीनेस बहुत आ रही होती है, उसमें ऑरेंज, येलोइश ऑरेंजिश जी, टोन, जी, 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 जो जी। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत गोरों पे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्शंस हमारी हैं उस जी, पे नहीं। तो हम क्या करते हैं, वी कस्टमाइज इट। Okay. हम लोग जो भी कंसल्टेशंस देते हैं, वो उनको कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन केयर, योर स्किन, योर टोन, आपके फेस कट्स पे क्या अच्छा लगेगा, इवन व्हेन इट कम्स टू मेकअप, इवन व्हेन इट कम्स टू हेयर, बिकॉज आपको पता है अब हेयर कॉन्टोरिंग भी होती है। एग्जैक्टली। it's a new trend. बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि लाइक अगर जो ब्राइड्स हैं जो आपके पास आ रही हैं तैयार होने, तो उनको आप कोई मशवरा देंगी? जी जी बिल्कुल रिगार्डिंग देखिए निदा, आई बिलीव कि सिर्फ उस दिन तैयार होने से आप ब्राइड नहीं बनते, इट्स अ होल जर्नी। क्योंकि लोग मुझे बुक करते हैं तकरीबन 4 महीने पहले, 5 महीने पहले फॉर द ब्राइड्स। तो व्हेन दे कम टू मी, तो हम लोग उनके साथ बैठ के कंसल्टेशन डेफिनेटली करते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू नीड। जैसे अगर आपको हाइड्रा फेशियल चाहिए, आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, किसी की एक्नी प्रोन होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक तो फेशियल ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं जो वो 3-4 महीने फॉलो करें। Okay. देन हेयर ट्रीटमेंट्स, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपकी स्किन, हेयर आर इन प्लेस, वो जो एक ब्राइडल लुक होता है ना, वो उतने मज़े का नहीं
लगता जब तक so there's a lot of work that goes behind it. मैं तो अपनी ब्राइड से मल्टीविटामिन्स भी कहती हूँ करें, खाएं. I tell them कि आप हाइड्रेटेड रहें. Very nice. Because internally also it matters and externally it also. Exactly. It's a journey. एक स्किन पे इतनी प्यारी लुक आ जाती है जब आप रेगुलरली विटामिन्स ले रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं. बिल्कुल, इंटरनली भी होना चाहिए. बिल्कुल, बालों का क्या आपको केयर करना है, कौन सी, इवन हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी ब्राइड्स को बताते हैं कि हेयर कलर कौन सा सूट करेगा, बिकॉज दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स एड अप into your bridal look. मतलब ये नहीं होता आप एक दिन आए मेकअप करके मशवरा दें, जैसे लाइक ब्राइड्स होती हैं, अब जैसे आपने जो कलर किया हुआ है, लड़कियां भी बहुत कलर करती हैं, सो जो ब्राइड्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्या कलर जाता है उनके अटायर के साथ, मेकअप और कपड़ों के साथ? देखिए मुझे जो लगता है, एंड दिस इज जस्ट माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि ब्लैक बाल नहीं होने चाहिए, ब्लैक जेट ब्लैक नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो ना बहुत आपके स्किन के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं, हार्श लुक आती है. मेरा जो मेकअप जितना मर्जी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि आपके बालों में एक डार्क कलर की हार्शनेस है ना, तो वो थोड़ा सा ना शार्प लुक, ब्राउन की तरफ चले जाएं, ब्राउन, सॉफ्ट ब्राउन्स, कैरामल्स, तो वो हम लोग जब भी आते हैं हम उनको बताते हैं कि आपके साथ क्या चीज़ सूट करेगी. कोई लोगों के साथ ब्राउन सूट करते हैं, किसी के साथ रेड सूट करते हैं, किसी के साथ ब्लॉन्ड सूट करते हैं, वो हम कस्टमाइज करते हैं फेशियल फीचर्स के साथ. देखने के अच्छा, सिग्नेचर मेकअप जो है ना वो हर सैलून का अपना होता है, मतलब आप देख के जिसको मेकअप की पहचान है वो देख के पहचान जाता है. तो पोर्सलिन सैलून का सिग्नेचर मेकअप, फातिमा अमीन का सिग्नेचर मेकअप क्या है? अच्छा, सो निदा मुझे जो लगता है कि बिकॉज आई एम एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज मेकअप के तो किए हैं, लेकिन मैंने स्किन ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़्यादा की हुई हैं. आई हैव हैड फ्रेंच ट्रेनर्स जिनके साथ मैंने स्किन स्टडी की हुई है, स्किन की प्रेप, प्राइमिंग, टेक्सचर स्टडी किया. तो मुझे लगता है आई मेकअप तो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है. जो रियल बात होती है मेकअप की, इट्स योर स्किन. स्किन को स्किन लगना चाहिए. इट शुड हैव लाइक अ ग्लोई ग्लॉसी फील टू इट. अभी सबूर की पिक्चर्स ऑन एयर चल रही हैं. अच्छा. तो ये आप लोगों ने आपका सिग्नेचर, ये हमारी अभी रीसेंट ब्राइडल कैंपेन हुई थी सबूर के साथ, तो इसके अंदर हम लोगों ने अपना एक ड्यूई मेकअप किया था. शी लव्ड इट, शी वाज लाइक कि मुझे बहुत अच्छा लगा. बल्कि शूट के बाद वो गई थी कि इवेंट में, शी डिडंट टेक ऑफ द मेकअप. शी इज लाइक आई लव्ड इट सो मच, आई केप्ट इट ऑन. सो वो फिर जब स्किन आपकी केकी नहीं होती, पाउडरी नहीं होती, इट फील्स लाइक स्किन, इट फील्स लाइक इट हैज़ नाइस ग्लो, तो वो बहुत अच्छा लगता है, इन्हांस्ड होता है. वो भी एक तो मेरा ग्लास स्किन फिनिश का एक मेरा सिग्नेचर स्टाइल है. दूसरा ये कि निदा मुझे ना शार्प मेकअप्स पसंद नहीं है, ब्लेंडेड भी पसंद है. और मैं कहती हूँ कि एक इनोसेंस होनी चाहिए फेस पे, एक शार्पनेस, एक हार्श, लाइक मेरा स्टाइल वो नहीं है. अच्छा, मैं ब्लैक्स यूज ही नहीं करती आई मेकअप में. आप ग्लिटर की तरफ ज्यादा जाती हैं, शिमर की तरफ ज्यादा जाती हैं? ग्लिटर्स के साथ. और जो हम आई के कॉन्टोर्स भी करते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया मेरे एज एन आर्टिस्ट ना, मिनिएचर पेंटिंग का एक रूल है कि आप ब्लैक यूज नहीं करते, आप मिक्स करते हो ब्राउन्स एंड ब्लूज को टू क्रिएट अ डार्क कलर. तो मेरा वो वाली नॉलेज मेकअप में भी इस तरह से आई है कि मैं ब्लैक्स नहीं यूज़ करती. मतलब लाइनर के अलावा भी जो भी ब्लेंडिंग होती है विद सॉफ्ट कलर्स, ताकि एक मुंह पे एक रेडियंस और एक बहुत सॉफ्ट सी ग्लो होती है. और वैसे भी आप अगर देखो निदा, पिछले 10-15 साल से मेकअप ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं बहुत. इट्स नॉट द सेम एनी मोर, अभी भी चेंज हो रहे हैं. एंड आई फील के यू नीड टू बी अपडेटेड. क्या है मेकअप ट्रेंड्स? थोड़ा मुझे लाइक आउटलाइंस, थोड़ा सा गाइडलाइंस. देखिए अभी भी मैं गई हुई थी टर्की पिछले दिनों, मैंने एक मेकअप क्लास वहाँ से लिया. एंड आई फील कि आपको कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है टू स्टे अपडेटेड, बिकॉज इंस्टाग्राम ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है. एवरीबडी इज़ अवेयर, एवरीबडी सीज द लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड्स. तो आई फील कि हम एज ब्यूटी प्रोफेशनल्स नीड टू बी अपडेटेड विद इट, राइट. तो एक जो अभी आईब्रो ट्रेंड जो चल रहा है वो फेदरी बुशी आईब्रोज है. फिर उसके बाद जो लाइनर्स हैं, कोई फॉक्स लाइनर्स हैं, कोई विंग लाइनर्स हैं. लिप कॉन्टोर्स चेंज हो गए हैं, पीपल वांट बिग पाउटी लिप्स नाउ. तो आपने लाइनर से कैसे वो उस चीज़ को इन्हांस करना है. अब पहले सिर्फ होता था आउटलाइन कर दो, ओवरलाइन कर दो लिप्स को टू मेक इट बिग. नाउ इट्स अबाउट using a lighter and darker color to create that 3D effect on lips. और लाइट लिपस्टिक है लेकिन फिर भी पाउटी है लिप्स. पाउटी लिप्स और लाइन और लिपस्टिक साथ मर्ज हुई हुई नजर नहीं आ रही. जी टेक्निक्स आ गई हैं. और अब लिप्स को चेंज करने की टेक्निक, तो ये जो चीज़ है ना, आई फील कि
میں اس لیے میں خود بھی میک اپ کلاسز دیتی ہوں, لیکن میں خود بھی اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھتی ہوں. میں کانسٹنٹلی اپنے اسٹاف کو ریفریشرز کروا رہی ہوتی ہوں تاکہ ساتھ چلیں وقت ساتھ کے. چلے. یہ نہیں کہ اور یہ ایک پرابلم ہے, میں دیکھتی ہوں کہ جو چل جاتے ہیں سیلونز تو وہ اسی سگنیچر اسٹائل کو ہی رکھتے ہیں, چینج نہیں کرتے. بٹ آئی بلیو کہ کیونکہ ہر بندہ دیکھنے میں فرق ہے تو اس کا میک اپ بھی فرق ہونا چاہیے. فیچرز یہ نہیں کہ اگر آپ کے اوپر گلیٹر سوٹ کرتا ہے تو کوئی جو کسی اور پہ بھی گلیٹر یوز کروں گی تو وہ سوٹ کرے گا. اٹ ہیز ٹو بی کسٹمائزڈ اینڈ وی بلیو ان ڈوئنگ دیٹ فار آور کلائنٹس. ویری نائس. سو کوئی کچھ کہنا چاہیں گی آپ کے اس میں کوئی ہوتا ہے نا کہ سیلون پہ کوئی ڈیل ہے ایسی کوئی چیز جی آپ لوگوں کو کہنا چاہیں ندا, ویسے تو پورسلین از نون فار اٹس میک اپ. ہم لوگوں کے پاس زیادہ برائڈل میک اپس ہوتے ہیں, پارٹی میک اپس ہوتے ہیں, بٹ آلسو وی آر اے فل فلیج سیلون. ہمارے پاس ساری سروسز ہیں, اسکن کی, ہیئر کی, مینی پیڈی, اسپا ٹریٹمنٹس جو ہیں. اور ابھی بیکاز عید از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, سو وی آر پٹنگ اپ ریئلی گڈ ڈیلز. اور آپ اگر ہمارا انسٹاگرام کے پیج پہ وزٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کو ڈیلز کا بھی پتہ چل جائے گا. ہائیڈرا فیشیلز ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہیئر بوٹاکس ہمارے پاس بہت زیادہ بلاگرز آتی ہیں اسلام آباد سے who gotten botox ڈن, تو وہ پھر سے آئیں گی کہ پلیز ہمیں پھر سے کر کے دیں. اور کلائنٹس بھی ہمارا اس طرح سے, بیکاز ندا آئی بلیو کہ کامیابی عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, بٹ انسان کی ایک نیت ہوتی ہے اپنے کام کے پیچھے. سو جس دن سے میں نے کام سٹارٹ کیا, ایک جو میری ایک انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کوالٹی آف پروڈکٹس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو وہ آپ کو پھر بار بار کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں بیکاز آف دیٹ. تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. جی جناب, تو یہ تھا ہمارا پروگرام. اور آج اگر آپ نے کچھ سیکھا, دلہا بھائیز آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اپلائی کریں. چھوٹے چھوٹے تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے, اور محبت بڑھانے کی بہت ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں. گڈ مارننگ پاکستان, خدا حافظ.